हाँ। हाँ, तो हाँ। इससे होगा क्या कि कम से कम एक पंचायत सभा से ही 50 लोग निकल आएंगे, लोगों हम्म। लोगों के द्वारा। अब 50 लोगों में आप अगला निर्णय नहीं हो पाएगा कि अब इनमें से किसको करेंगे, क्योंकि अब जैसे आप अगले स्टेप में जाएंगे तो वहां काट फांस शुरू हो जाती है। तो काट फांस तो करनी ही नहीं है। तो काट फांस तो होगी, क्योंकि क्यों? अब बहुत सारे लोगों ने कुल मिला के 100 लोगों को आगे कर दिया हम्म। कि भाई ये इनने बोला कि मेरी अच्छा, दृष्टि कुछ में ये लोगों, ईमानदार है, उनने हाँ बोला कुछ कि लोग, मेरी दृष्टि में अच्छा। ये ईमानदार है। हाँ, तो हाँ। अब 100 लोगों को आगे कर दिया। अब आगे कैसे करोगे? अब आगे तो चुनाव ही होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि, लेकिन उन्हें ये बताओ कि भैया हमें तो एक चुनना है, तो किसको भैया, चुने? तो भैया हमें तो ये लगा था, हमने तो आपके सामने कर तो दिया, आपने तो हमसे इतना हाँ, इतनी तो बात बता पूछी। दें उसके लिए भी इलाज है। क्या? उसके हाँ, लिए इलाज हाँ, ये है कि हाँ। भैया बना लो मानक, बना लो कौन मानक, कि कौन वो मानक मानक बना दे सर? हम मानक? मिलके बनाएंगे, हम मिलके बनाएंगे कि मानक क्या है और मानक कैसे बनेंगे। सर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर, हम सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आधार पे करेंगे कि भैया कौन अच्छा है, आ जाओ अरे, मानक बना लो, और मानक भी अपन मिलके बनाएंगे। हाँ, हाँ, तो क्या मानक बनाओगे? बताइए कौन से मानक चाहिए समाज को आप? ये तो बड़े यूनिवर्सल से मानक है, वो तो हाँ, दिख जाएगा आपको। हाँ, तो हर आदमी ने अपने अपने मानक बना अब दिए, और उनके मानक के हिसाब से जिस आदमी अपने को उन्होंने अपने सामने नहीं, किया, ये नहीं आदमी। सर, अपने अपने यही तो डेमोक्रेसी आती है। अपने अपने मानक तो चलते ही नहीं है। आइए, डिबेट है, उसके लिए लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक चर्चाएं हैं कि कौन सा मानक सही है और कौन सा गलत है। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको अभी डिबेट में आना पड़ेगा, और पहले ये तो, और क्या मैं सही, कर, सो क्या सही, और सुनो सुनो, क्या हाँ, सही है और क्या गलत है, ये पहले तय तो करना सर पड़ेगा। ये तो मेरे मूल में है। तो फिर ये तो वही। मेरा मूल है। मैं हाँ, सबसे पहले चर्चाएं करवानी है। ये तो मैं हाँ, सालों से चिल्ला रहा हूँ। हाँ, हाँ, रुको रुको, रुको तो हाँ। हाँ। और ये चर्चाएं आपको पूरे भारत में करानी पड़ेंगी, क्योंकि एक पूरे जगह से तो भारत काम चलेगा में, नहीं। पूरे भारत में, जैसे हाँ, वही क्रमबद्ध। मैं सबसे पहले एक जिले में लाऊंगा। मतलब सर, देखो, मैं तो प्रदेश को एक, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं सर, जब मैं खड़ा हुआ, एक विधानसभा 5 साल का समय दो, मैं कैसे भी करके ईमानदारी के रास्ते, और कैसे भी करके बस दुष्टों हाँ, को दंड दे के, और उनको समझा बुझा के, और कैसे भी करके जनता को मिलके मैं एक प्रदेश की सरकार तो बना सकता हूँ एक 5 साल में। सर, इतनी मैं कह रहा हूँ। सर देखो, आप एक 5 साल में सरकार की, हाँ। प्रदेश प्रदेश सरकार की बनाएंगे, तो हाँ। कैसे बनाएंगे ना, उसी उसी बात का तो सारा चक्कर है। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेप पूछा, आपने बोला कि मैं लोगों को जाके समझाऊंगा कि भाई आप, हाँ। आप एक एक गांव, आप एक अपने यहाँ गांव, से ईमानदार आदमी ढूंढो, ईमानदार आदमी को निकालो। आप उनसे, मैंने कह दिया ना, मैंने अभी कहा सर कि आपको महीने में, अब महीना छोड़ दो, मैं सबसे पहले चर्चा की इंपॉर्टेंस जो मैंने कहा था, यही तो शुरू किया था कि मैंने डेमो, आप सारे दुखों पे हजारों दिन बर्बाद कर सकते हैं, आप चर्चा कर लीजिए। चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब लोग हर हफ्ते चर्चा करेंगे, चर्चा हाँ, के मानक बन गए हैं। नहीं, ठीक है। हर हफ्ते चर्चा लोग नहीं करेंगे ना भाई। जहां ये काम आप कर रहे हो, तो पहले आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो उनको बता गया, मैं तो ए, उनको बता ए, गया। ऐसे लोग नहीं करते ना, ऐसे करके। सर, डेमोक्रेसी मैं अगर उनको एक बार इंपॉर्टेंस समझा गया कि भाई भैया भाई चर्चा की साहब, क्या आपके वैल्यू है। आपके एक बार के समझाने से कुछ नहीं किसी को समझ में आता। आपको वहां, मैं कोई आप, एक व्यक्ति छोड़ जाऊंगा जो मेरे विचारों से सहमत होगा। हाँ, तो अब आपको एक आदमी छोड़ना पड़ेगा। अब उसे वहां कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता है, वहीं जूतम पैजार होगी। वो सेल्फलेस होगा। फिर वही वो बात वो है। वो बंदा चुनाव ए- नहीं लड़ेगा। अरे वो तो सर, वो तो केवल ये करेगा कि लोगों, जो मैं करना कह अरे भाई, लोग, चर्चा की बात कह रहा हूं मैं। वो चर्चा तो ऑर्गेनाइज करेगा ना। वो ऑर्गेनाइजर होगा केवल। हाँ, तो वो जब ऑर्गेनाइजर होगा, तो ऑर्गेनाइजर हाँ। भी समाज में एक ओहदा होता है। हाँ। हाँ, उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है कि भाई ये एक वो है। उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अरे, आपके कहने से नहीं हो जाता ना ऐसा। सर, मैं ये कह रहा हूँ उसका काम है कि लोगों को दे, चर्चा का देखो, महत्व, अगर लोग भूल रहे हैं तो वो बताना कि चर्चा क्यों जरूरी है। फिर वही बात है भाई। हाँ। पहले तो वो गठन करेगा ना, लोग आएंगे तब ना चर्चा होगी। तो लोग तो आएंगे, लोगों को अगर चर्चा का महत्व पता तो पड़ गया तो। लोग उसके यहाँ क्यों आएंगे? वो बोलेंगे कि ये कौन भाई। अब बताओ, मेरे यहाँ और किसी के यहाँ चले जाओ, चर्चा जरूर करो।
फिर वही बात है, किसी और हाँ। के यहाँ कोई है नहीं जिसके यहाँ चर्चा करें? अरे कहीं भी बैठ साहब, अब आप तो अरे यार, बिल्कुल हाँ नहीं तो, उस पे जा रहे हो। हाँ आप ये बताओ कि लोग क्या चर्चा नहीं नहीं करते? तो, एक साधारण, मैं बताता हूँ, हाँ साधारण सी मीटिंग होती है, लोग सर, हर जगह चर्चा कर रहे हैं। सर नहीं करते, चले जाते हैं, चर्चा नहीं करते सारे लोग। सर लोग चर्चा करते हैं लेकिन फालतू की चर्चा करते हैं सर। तो फिर आपको उनको पता, ये नहीं पता है। तो फिर उसे तो अभी हम चर्चा नहीं बोल रहे हैं ना, फालतू वाली चर्चा को तो चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम। नहीं, लेकिन आप आप जिसको उनकी चर्चा कह रहे अकॉर्डिंग, हैं उनकी अकॉर्डिंग वही चर्चा उन्हें लगता है कि वो सर नुक्कड़ गली में चर्चा कर रहे हैं। बस उन्हें ये नहीं पता है, वो एक बार इनको भ्रम से निकल आए कि कांग्रेस बीजेपी ये पार्टियां छोड़ो, अपने बीच अच्छा में से कोई अच्छा खड़ा अच्छा करो। अच्छा, चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा हम्म। तो ये उनके इस भ्रम का कारण क्या है, बताइए फिर। अज्ञानता, उनको ऑप्शन नहीं पता है। किस किस बात उनको की, ये नहीं किस बात की अज्ञानता? कि भैया कि ये लोगों की जगह उनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि अब हम क्या करें सर। जनता के पास कोई तीसरा समझे ऑप्शन नहीं, है नहीं। ऑप्शन तो है ना कि वो 10-12 लोग खड़े होते हैं, उनमें से एक को चुन लेते हैं, वो ऑप्शन तो है उनके पास। उनके पास नहीं है ना, वो डेमोक्रेसी कर ही नहीं पा रहे, वो चर्चा कर ही नहीं रहे। फिर वही बात है, चर्चा करना ये तो आप बोल रहे हो ना, उनको तो नहीं लग रहा है कि चर्चा की कोई जरूरत है। उनके सामने तो ऑप्शन है, हाँ तो दस यही बारह तो मैं, ऑप्शन है, अरे और अरे उसमें से वो, नहीं यही सुनो तो थोड़ा मैंने सा। आपको, सर मैं समझ गया, मैंने आपको यही तो सबसे पहले बताया कि लोगों को चर्चा का महत्व पता पड़े। फिर वही बात है, अब लोगों को महत्व चर्चा का कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा, और आपकी कोई एक बार बता जाऊंगा, एक एक बार बता जाऊंगा, एक आदमी छोड़ जाऊंगा, वो भी चर्चा का महत्व बताएगा। देखो, फिर आप, अब आप अगले स्टेप पे पहुंच गए। अब मैं इस स्टेप को, इसका सवाल उठाऊंगा, फिर आप अगला वाला बताने लगोगे। हाँ चलो जो ठीक है, आप जो ये बताइए। जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हो। हाँ बताइए। आपकी कोई क्यों सुनेगा? वो आप कौन हो? मेरी बात अगर अच्छी लगे तो सुने। अरे पहले सुनेगा तब ना अच्छी या बुरी लगेगी, सुनेगा ही क्यों? अब आदमी इस दुनिया में क्यों सुनता है? मैं कहूंगा भैया आपके भले के लिए है ये। ना भैया, आदमी जब सुनता है, जब उसे लगता है कि चलो इससे मुझे कुछ कुछ अपेक्षा किसी से होती है, उसको देख के कि भाई चलो इसको मैं सुन सर सकता हूँ, ऐसा ऐसा उसे लगता है। आदमी सुनता है सर, आदमी सुनता है। आपकी मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात हजारों लोग सुन रहे हैं, आचार्य नहीं प्रशांत की लोग सुन रहे हैं। नहीं और सुनो, मेरी बात ने हजारों लोगों ने सुनी है सर। यही सर, बात है, हजारों लोगों को मैं सुना चुका हूं, जबकि मैंने अपने समय का सर 0.1% भी खर्च नहीं किया है तब। सर, मैं इसका खुद कर चुका हूँ। देखो, फिर आप जंप मार के पहुंच रहे हो आगे। कहाँ जंप मारी? आपने जंप भी मारी, को लोग सुन चुके हैं आपको, इसे सुनना नहीं बोलते हैं। हाँ, मैं सुनने के, स्पेसिमेन तौर पे मैं समझ चुका हूँ। सर हाँ लोग सहमत हो चुके हैं स्पेसिमेन तौर पे। तो जब लोग सहमत हो चुके हैं, तो फिर आप एक पंचायत में कर क्यों नहीं रहे हो इस काम को? सर फिर क्या, अब क्या दिक्कत है? अब आए आप असली प्रश्न पे, अब हाँ, आए असली प्रश्न पे। अब आप बताइए फिर क्यों नहीं कर रहे हो? अब सर ये, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको बता ही नहीं चुका हूँ, आधी नहीं, आप चीजें बता बताओ चुका क्या, हूँ, अब बता रहा बताओ हूँ, अब क्या समस्या है? नहीं, अरे वो तो इस स्टेप के बता रहा बाद हूँ, में रुक क्यों गए वो बताओ। बता रहा हूँ। बताइए। मैंने वो केवल स्पेसिमेन पे तौर किया था, मैं तो इस काम की तरफ अभी बढ़ा ही नहीं हूँ। क्यों मैंने नहीं बड़े कोशिश हो? भी नहीं करी है, मैं तो बस वैसी जानकारी ली थी कि मैं सिलेक्ट होने के बाद जब आऊंगा। नहीं क्यों, मैं अब सिलेक्शन होने का इंतजार क्यों कर रहे हो, ये मैं सर, पूछ रहा हूँ। अच्छा वो तो एक इसलिए था कि और अच्छा हो। मैं वही अगर बात है, सिलेक्शन नहीं होता है तो भी मैं करूंगा ये काम। ये मेरा तो रामित को पता है, ये तो मेरा बहुत सालों का है, ये मैं चार ये पांच साल नहीं से। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप भविष्य में क्या करोगे, मैं वो तो पूछ ही नहीं हम्म। रहा। हाँ मेरा आप ये मेरा नहीं, आप मेरा ये कह रहे हो कि मेरा आपने सवाल ये काम, समझो। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि आपने ये काम आगे जारी क्यों नहीं किया। आप ये पूछ रहे हो। नहीं, मेरा सवाल फिर समझो ना, नहीं है मेरा हम्म। ऐसा सवाल। बोलिए। जब एक प्रयोग आपने किया और वो हम्म, सफल हो गया, तो अब हम्म। आप इस बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि अब आप पहले ये कर लो फिर उसे करेंगे, काहे के लिए? सर रिकॉग्नाइजेशन। आपको तो रिकॉग्नाइजेशन चाहिए नहीं ना, आपकी बात तो सुन रहे हैं लोग। सर एक बात बताइए, हाँ एक ऑप्शन होता है, जी। एक बेस्ट ऑप्शन होता है, एक उससे भी बेस्ट होता है। अब फिर ठीक है, सीधी सी अगर बात, सुन तो अब इसका लीजिए, मतलब अगर वो, आप ही बोल रहे हैं कि वो फिर बेकार, मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है, उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप रिकॉग्नाइजेशन लेके आए और फिर बात करें। हाँ
तो अगर इसका रिकॉग्नाइजेशन मुझे नहीं मिलती है तो फिर मैं फर्स्ट स्टेप करूंगा। देखिए मेरे पास 4 ट्रेन है, म- एक मैं हवाई जहाज से जा सकता हूँ, मैं शताब्दी से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, या मैं पैदल जा सकता हूँ। अगर मुझे हाँ प्लेन तो, मिला तो तो हाँ प्लेन से जाऊंगा। नहीं तो अब आपने अपना मुझे वो जवाब दे दिया। बस इसका मतलब है कर कि जाना दिल्ली है और रास्ते से ही जाना है। सर वो तो पूछ नहीं रहे ना, हाँ, उसकी तो बात ही हो रही है। करना लोकतंत्र का ही काम है मुझे। लेकिन देखो ये अगर मुझे देखो आइए, देखो मैं ये भी प्रधान कल को देखो ये भी नहीं प्रधानमंत्री। पूछ रहा हूं मैं। वाह, बताइए बताइए। देखो अगर आप वो आंसर करोगे जो मैं पूछ नहीं रहा हूं तो बात लंबी होगी और कुछ नहीं होगा उससे। नहीं, वो इसी से रिलेटेड था, लेकिन चलो आप बोलिए। हाँ, हम्म, इसका मतलब है कि अभी आपने तय किया है कि आप दिल्ली एरोप्लेन से जाना चाहते हैं, बिल्कुल। ना ट्रेन से जाना चाहते, ना बस से जाना चाहते, ना साइकिल से जाना चाहते। हाँ, ठीक है, ठीक है, ले ये बात सकते सर, हो आप इसको। नहीं ले नहीं सकते हो, अगर चलो कंफर्म मैं नहीं हो आप तो। नहीं तो मैं कंफर्म मैं आपको और कर दूं। मैं एक्चुअली आईएएस मेरे लिए एक ट्रेन है, प्लेन नहीं है। उससे भी बड़े ऑप्शन ये हैं कि भैया कोई सत्ताधारी लोग, कोई उद्योगपति लोग, कोई राजनीतिक पूरी की पूरी पार्टी समझ जाए, है पूरी राजनीतिक पार्टी एक भाजपा को मैं समझा दूं कि भैया, ओके वो तो चलो बड़े अभी, ऑप्शन है। ओके ओके अभी मतलब अभी आप दो ऑप्शन में से एक साइकिल वाला ऑप्शन है और एक आपका ट्रेन वाला ऑप्शन है। हाँ, पैदल, ठीक है, साइकिल नहीं, पैदल। और पैदल तो अपना वही है, ग्राउंड पे काम करना। चलो और अभी मैं एक ट्रेन उनके में आप जाना नाम, चाहता हूँ। उनके आप नाम बता दो, दो जो आपने ऑप्शन चूज किए हैं। हाँ, एक जो अभी आपको अवेलेबल है और एक जो आपको हो सकता है, वो दोनों को बता दीजिए। हाँ, वही है अ, कि ट्रेन साइकिल और पैदल। साइकिल ट्रेन इत्यादि की भाषा में बता दीजिए। हाँ, वो ट्रेन जो है वो आईएएस बन के करना है। और अच्छा, पैदल जो मैं अपनी चर्चा चल रही थी, जो मैं खुद जाऊंगा, बिना ओ, आईएएस बने ओ, जाऊंगा। ओके ओके हाँ, तो इन दोनों में से आप ये चाहते हो कि आप ट्रेन का ऑप्शन चूज करो, पैदल वाला नहीं अभी जी फिलहाल। जी जी जी। हाँ, तो जब आप ऐसा चाह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि पैदल वाले ऑप्शन में बहुत लंबा समय लगने वाला है, जो आप नहीं चाहते कि वो लगे। सर, ना जाने से तो बेहतर ही है। हाँ, नहीं, आप जो कह रहे हो वो सही बात है, फिर मैंने जो जंप ले ली। ये सवाल तो मैंने पूछा नहीं कि हाँ, वो नहीं ठीक जाने है। से बेहतर है। मैं एक्चुअली जल्दी समझ गया था। आप, मैं ये सोचता हूँ, आप भी मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बात सही है कि यही चाहता हूँ हाँ, तो मैं। अब इसका मतलब है कि ये व्यक्ति का एक स्वभाव निकल के आया आपकी इस बात से। हम्म वो ये निकल के आया कि वो अपना जो टॉप ऑप्शन है, हम्म। जो उसे संभव लगता है, उसके चुनाव में समय लगाता है। मेरा टॉप, मेरा पहले उस पे काम जो उसको संभव लग रहा है। नहीं, टॉप में उसको वाली बात स- नहीं है यहाँ चर्चा संभव का टॉप विषय। में। नहीं, सर जो जो यूनिवर्सल रूप से टॉप में है। सर आप समझे नहीं, मैं यूनिवर्सल टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए। आपको अभी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पैदल वाला और एक ट्रेन वाला, ठीक है। और इसमें से आपके लिए टॉप है ट्रेन वाला। ठीक है। हाँ, तो आप पहला प्रयास ट्रेन वाला करेंगे। ठीक है। और इसमें कितने साल का आपने निर्धारण किया होगा, ये आप ही बताएंगे कि कितने साल तक इस पर सर, आप प्रयास करेंगे। जल्द से जल्द था। नहीं नहीं, अभी अब वो तो आप ही बताएंगे जल्द से जल्द। अगर आप रियलिस्टिक रियलिस्टिक वे में लोगे, जो मैं मैं तो दोस्तों को बता। हाँ, दोस्तों, रियलिस्टिक वे में ही पूछ बिल्कुल रहा हूँ जी। बिल्कुल, जो दो मैं दोस्तों को बता चुका हूँ, मेरा 5 साल हाँ टारगेट था। हाँ, तो जैसे 5 साल आपने ये हम्म। लो लिया कि अगले 5 साल आप ट्रेन वाले के लिए प्रयास करेंगे, पैदल वाले के लिए रिकॉग्नाइजेशन। प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैं 5 साल प्रयास करूंगा, रिकॉग्नाइज्ड हाँ ढंग से हो जाऊंगा, तब मैं हाँ ग्राउंड पे कूदूंगा। अगर मुझे हाँ, ट्रेन का टिकट नहीं मिला, मैं नहीं सिलेक्ट नहीं होता हूं, तो नहीं मैं मिला पैदल ही तो पैदल पांच कूदे साल जाऊं। तो हाँ, तो 5 साल बाद आपको लगेगा कि मेरे लिए पैदल वाला ही ऑप्शन है। हाँ, पैदल कूदे जाऊंगा मैं। ठीक है, उसमें हम्म, आप तब जाएंगे। तब जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि समाज में जो दूसरे लोग हैं वो भी ऐसे हम्म, ही चुनाव करते होंगे कि पहले अपना टॉप पे अपना समय लगाएंगे और अगर नहीं हुआ तब वो उससे नीचे वाले पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना, ये स्वभाव समझ में आ गया। मुझे पता था आप ये प्रश्न करोगे, लेकिन ठीक है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तभी मैंने ये जोड़ा था, सार्वभौमिक। तभी मैंने जोड़ा था, अगर ट्रेन का रास्ता सार्वभौमिक रूप से सही नहीं है। नहीं नहीं, फिर मेरा आप सवाल, फिर हाँ मेरा नहीं समझे, फिर आप कुछ और हाँ, समझ रहे हो। नहीं वही है, मैं सही समझ रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, हम्म, तो ये कई ऑप्शन में जनता बट जाती है क्योंकि सबके अपने अपने विकल्प होते हैं।
तो जनता अपना बेस्ट विकल्प बताए, जो सही है वो वही तो होगा। अरे सुनो तो हाँ पहले। हाँ, जैसे आपके पास दो विकल्प में से ये वाला ट्रेन वाला पहला विकल्प है ठीक आपके है। लिए। हाँ, ठीक है। एक दूसरा होगा, वो बोलेगा कि नहीं मेरे लिए तो भाई साहब हेलीकॉप्टर वाला विकल्प। थोड़ा व्यवहारिक बताइए मुझे, थोड़ा मतलब किसी विषय को लेके बताइए। जैसे जैसे आपने ही बोला कि आप भाई पहले नेताओं से जाके बात करें, वो इससे भी और आगे का विकल्प है, लेकिन अभी आप उस पर जा नहीं रहे क्योंकि आपको वो थोड़ा दूर की कौड़ी लग रहा है, या आपको संभव नहीं हाँ, लग रहा कि भाई वो आपसे प्लेन हो है, जाएगा। वो प्लेन है। हाँ, वो प्लेन है, हाँ। और फिर पूरी पार्टी को समझा दूं कि भाई हाँ। साहब पार्टी आपको स्पोक्स पर्सन के रूप हाँ, में बुला ले, वही और वही प्लेन है, वही प्लेन है। हाँ हाँ, चलो तो वो प्लेन हो गया। नहीं, तो ट्रेन तो मेरा आईएएस बन के रिकॉग्नाइजेशन लेना है। वही हाँ, प्लेन है, पूरी पार्टी को समझा दूं। हाँ, तो जैसे हम्म, आपने तीन विकल्प चार विकल्प कुछ ऐसे बनाए, कोई आदमी ठीक ऐसे है। 10 ऐसे करके छोटे बड़े से विकल्प लेके 10। बनाता है, विकल्प हाँ बनाता है, हाँ, ठीक है। विकल्प बनाता है और अपनी स्थिति के हिसाब से किसी हाँ, एक एक विकल्प का चुनाव करता है ठीक है। कि मैं पहले 5 साल या पहले हम्म 10 साल या 2 साल इस विकल्प पर खर्च करूंगा, उसके बाद फिर उसके नीचे जैसे वाले पे, कौन सा उसके बाद फिर विकल्प, उसके, जैसे कोई कार्य बताइए, कौन, मैं लोकतंत्र को ही लेके चलिए, जैसे पार्टी को आप लेके चलिए, जैसे मुझे क्या कर, आप आप क्या ज, करते इस जैसे टाइम पे, आप आप क्या करते? हाँ, मैं जो लेके चल रहा हूँ, हम्म। मैं मैं वो वाला विकल्प लेके चल रहा हूँ जिस विकल्प में अधिकतम लोग राजी हो जाएंगे। हाँ, वो कैसे होंगे? रिकॉग्नाइजेशन से ये चर्चा अपन कर चुके हैं। हाँ, वो हूँ, सर वो है। वही निकल के आएगा। अरे सुनो तो पहले, सुनो हाँ, जरा सुनो। बताइए हाँ बताइए। हाँ हाँ, मैंने अपने सामने दो विकल्प नहीं रखे, मेरे नहीं, सामने एक ही, 100 मेरे रखे हो सामने आपने? एक, अच्छा, चलो नहीं सो, एक ही विकल्प है। मेरे पास में एक ही विकल्प है। हाँ, मैं क्या है? हाँ, मैं सो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मेरे मेरे पास में ये विकल्प है कि मैं जनता के बीच रिकॉग्निशन प्राप्त करता जाऊंगा अपनी उन क्षमताओं के द्वारा, जिन क्षमताओं को मैं आज के सिस्टम में भी प्रदर्शित कर सकता हूं जनता के बीच। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप सर ये नहीं, यूनिवर्सल आप ये सत्य नहीं एक कुछ कर। सर नहीं, यही तो मेरा, यूनिवर्सल क्या? सर मेरे 15 साल की चर्चा का ये विषय रहा है। देखो लोग फिर कहते हैं ना, हर देखो व्यक्ति का सर फिर आप आइए, मैं जंप नहीं, फिर आप जंप जंप नहीं है सर, फिर आप जंप नहीं जंप है मार रहे हैं। सर, सुनो, उसी से रिलेटेड है, सुन तो लीजिए। उसी से रिलेटेड है। कैसे है? हर व्यक्ति, आपने कहा कि हर व्यक्ति अपने अनुसार ऑप्शन तय करता है। ये सिमिलर है। जब लोग मुझसे ये प्रश्न करते थे कि हर व्यक्ति का सत्य अपना होता है, मैं कहता हूं भाई नहीं, सत्य एक ही होता है, लेकिन हम अपने अनुसार उसको सत्य कहते हैं कि ये सही है। जब हम बैठ के हाँ, आपस में चर्चा करेंगे। अब इसी बात पर ध्यान दो, इसी बात पर ध्यान दो। जब हाँ। सत्य एक होता है हाँ, तो इसका मतलब है कि जो सटीक ऑप्शन होगा वो एक ही होगा, वो दो नहीं वो हो एक ही, सकते। वो एक ही होता है। हाँ, लेकिन आपके पास दो हैं। मेरे पास दो नहीं है, मैंने आपको क्या कहा कि सटीक ऑप्शन तो एक ही है, लेकिन जैसे आपने भी यही कहा, हर व्यक्ति यही कहेगा इस केस में। हाँ, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप जो आप भी दूसरा वही कर रहे हो। आप आपने जो अभी क्या कहा कि रिकॉग्नाइजेशन चाहिए था, वरना अगर मेरे पास रिकॉग्नाइजेशन होती तो योगेंद्र यादव वो प्रोफेसर, समाजवाद का प्रोफेसर, हाँ और वो तो अभय दुबे मेरी बात मानते। हाँ, लेकिन अब आपने फिर उसका लेकिन क्या किया कि सुन, रिकॉग्नाइजेशन ले लूं मैं? नहीं नहीं, सुनो सुनो, तो आप क्या हाँ। कह रहे हो कि आपने इसको 5 साल निर्धारित किया है हाँ, कि 5 साल में अगर आप मैं रिकॉग्निशन नहीं। रिकॉग्नाइजेशन पे काम करूंगा 5 साल पे, सही है। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एक ही तरीका है, दूसरा तरीका आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको, हाँ, आप, यही तो मैं कह रहा हूँ तो कि ट्रेन, रुको रुको, मैं मैं जो आपको आपसे आपका ही बताता हूँ। आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली अगले 5 साल में, मान हम्म, लीजिए आपके आपके यूट्यूब पे कम व्यू रहे, आपको हाँ 100 करोड़ लोग नहीं फॉलो कर पाए, आप क्या जी, करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। आप छोड़ क्यों देंगे? इसका मतलब है कि मैं इन चीजों के योग्य नहीं हूँ। नहीं सर। जो एक सटीक तरीका है मैं न- उसके योग्य नहीं हूँ। सर सटीक तरीका योग्य नहीं है, वो सटीक तरीका आप तक, वो समय के गर्भ में छुपा है। आप अगर कल को इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे, नहीं नहीं, अब तो आप जब आप तो फिर आप जब क्या आप करेंगे? आप छोड़ देंगे, सुनो फिर आप क्या करेंगे? सुनो सुनो, जब आप समय के गर्भ पर छोड़ रहे हो उसका मतलब है कि आपको उस बारे में नहीं पता है। सर मुझे ये पता है कि ये रास्ता सही है, मुझे ये नहीं फिर पता है कि ये फिर वही आज बात है। मिलेगा कि कल मिलेगा कि नहीं परसों नहीं, मिलेगा।
हाँ, तो जो रास्ता सही है कि गलत है उसकी हम बात करें, फिर ये ना बात करें कि कल को क्या होगा। हाँ, तो रास्ता सही है वही की तो बात कर रहा हूँ मैं। आप नहीं बताइए। नहीं, आप तो अच्छा, आप मुझे बताइए मुझे आपने क्या करना चाहिए। आपने दो विकल्प सही रखे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप दो विकल्प सही नहीं रखे हैं सर। आप सब, यही तो मैं आपसे सबसे कह रहा हूं कि आपने क्या कहा। आपने खुद ही ये कहा अभी अपने खुद के केस में कि हम्म, मैं रिकॉग्नाइजेशन अगर होती तो अभय हम्म, दुबे मेरी बात ढंग से सुनता। बिल्कुल ये बात सही है। सही अब है। आप क्या कार्य कर रहे हैं, और जनता भी रिकॉग्निशन भविष्य का। में आचार्य प्रशांत को रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है इसलिए वो फायदे में चल रहा है। ठीक बिल्कुल है। अब बिल्कुल। ये अगर वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली तो क्या हाँ आप वो कार्य करना, ये जनता की भलाई करना छोड़ देंगे? सर, दूसरा तरीका ही नहीं है, यही एक तरीका, या तो होगा इससे होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ, रुको 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 इसीलिए मैं रुको आपको उस रुको तरीके पे रुको प्रश्न कर रहा था। रुको आप कह रहे थे नहीं नहीं हो जाएगा, मैंने कहा तो फिर इधर काय के लिए जा रहे हो। आप कह रहे हो नहीं नहीं, ये तो स्पीड का चक्कर, स्पीड का चक्कर नहीं भाई स्पीड। साहब, तरीका ही ये है, वो तरीका ही नहीं है। तो मैं, आप बताइए कि मुझे अगर अपने इस देश में एक ऐसी सरकार बनवानी है जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, क्या मैं हाँ कुछ बन के, आईएएस हाँ वगैरह बन के, कुछ हाँ प्रसिद्धि पाके जी। तब करूं कि मैं अभी ग्राउंड पे कूद जाऊं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या करते इस केस में? मैं तो पहले रिकॉग्नाइज होता उसके बाद जाता। तो यही तो मैं कर रहा हूं। तो फिर हम भी तो ये कह रहे हैं कि यही, इसको ही एक्सेप्ट करिए कि यही तरीका है, दूसरा तो यही तरीका मत रखिए। तो और क्या मैं कह रहा हूं? नहीं, अच्छा आप तो अच्छा कह अच्छा, रहे हैं कि आप ये नहीं कह रहे फिर हैं कि मैं ग्राउंड पे नहीं कूदना है, आप ये कह रहे हैं? ग्राउंड पे तब तक नहीं, ग्राउंड पे कूदो आप, लेकिन अपने वो बनाने के लिए क्या बोल, रिकॉग्नाइजेशन बना। हाँ रिकॉग्नाइजेशन के लिए ही कूदो। अगर कूदना भी है तो पहला स्टेप ये है कि जब, नहीं, क्योंकि जब अरे तक आप आप, रिकॉर्ड, अरे 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 अरे, आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? अगर मैं उस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ तो मैं इस हाँ तरीके से रिकॉग्नाइज्ड होऊंगा। रिकॉग्नाइज्ड तो होना ही है, बस उस केस में जल्दी रिकॉग्नाइज्ड होंगे, इस केस में समय लगेगा। नहीं नहीं इतना नहीं कहना है। नहीं नहीं, फिर थोड़ा सर सा आप, देखो। नहीं आप देखो फिर नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूं देखो सर, आपकी ही बात मैं कर रहा हूं, आप यही तो कह रहे हैं। देखो, हाँ इन दोनों में अंतर है। हाँ, जब बताइए। जब आप आईएएस होते हैं तो हम्म। आदमी आपको आईएएस के रूप में रिकॉग्नाइज करके इतना ही करता है कि वो आपको सुन लेता हाँ है ना, हाँ सुन सुन लेता है कि भाई आईएएस है, चलो कुछ तो, हाँ, कुछ चलो तो कह रहा होगा। हाँ कुछ तो। मान लीजिए मैं कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ, मान लीजिए। हाँ तो हाँ, वो, जो भी है तो आपको प्रोफेसर अभय दुबे तुम्हारी जरूर, आपकी जरूर सुनता। हाँ, तो वो आपकी बात सुन लेगा, बाद में हाँ, एक्सेप्ट करे नहीं करे अलग बात है, सुन तो वो तो लेगा कम से अच्छी कम। बातों के ऊपर है, सुनाने की समस्या चल रही है ना हाँ हमारी तो। हाँ हाँ, सुनो हाँ, तो हमारी तो बातें तो अच्छी हैं ही आपकी। इस, इस बात को, हाँ तो इस हम्म, रिकॉग्निशन के बाद में आपको एक और रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा वो कि तो, जन, हाँ 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 वही बताओ, ये दो अलग अलग रिकॉग्निशन है। हाँ, मैं पहले वो वाली रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूँ जब अवैध में सुन ले। अब हाँ अवैध हाँ में हाँ मेरी बात मान ले, वो तो आपकी दम कितनी है आपकी बातों में, वो तो उस पर निर्भर करेगा, वो तो सीधी सी बात है। हाँ, वही आपको बता रहा हूँ तो अब, हाँ, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली दम वाली बात से मामला हल होगा, आपके आईएएस बनने से तो हल होगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन अवैध में आपकी बात अगर सुन लेता, आप कैबिनेट सेक्रेटरी होते तो तो वो थोड़ा आसान हो जाता। फिर आप जंप मार रहे हो ना वो, सर तो वो तो जंप कहाँ मार रहा हूं मैं? देखो, जंप आप इसलिए मार रहे हो हम्म। कि अभी तो मैंने ये बोला कि सुन लेगा। हाँ अगर मैं सेक्रेटरी होता तो अभय दुबे हाँ, मेरी बात सुन लेता। सुन लेता। हाँ, सुनने के बाद में एक्सेप्ट करेगा, ये अब एक और वो आपकी बातों में दम है। ना ना ना, वो आपकी बातों में, आपकी व्यवस्था की जो विचार है, उस आपकी उस किताब में कि, अगर दम दम कि होगी तो वो मानेगा। सर केवल उतने दम से नहीं मानेगा। अरे तो और एक्स्ट्रा दम से मानेगा, जो भी आपने सोचा हो वो तो सेकंड चीज है ना। हाँ हाँ, तो वो एक बार से नहीं होगा इस तरह का वो तो आपको। मैं तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक बार कौन कह रहा है? हाँ एक बार कौन कह रहा है? मैंने कब कहा एक बार में मान जाएगा? तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब तो जितना रिकॉग्निशन आप आईएएस होके प्राप्त करेंगे 5 साल में, हाँ, अगर आप 5 साल में अभी, अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर नहीं है तब तो ना तब नहीं कुछ करोगे ना आप कुछ आइडिया, करोगे। आइडिया तो वही है, वो ग्राउंड पे जाना। नहीं नहीं, आइडिया आपके पास में अभी तक केवल इतना है, जितना जितना मैं आपके आइडिया से जान चुका हूं कि आप केवल ईमानदार लोगों को
सत्ता में लाना चाहता हूँ। सत्ता में लाना चाहते हो, बस इतना भरा आइडिया है आपका। और उसके लिए कुछ प्रोसेस, हाँ रॉ ही है। अभी मुझे बहुत सी चीजें झेलनी है, जब मैं जाऊंगा तब पता पड़ेगा और समाधान ढूंढूंगा, अपनी अच्छी इच्छा के साथ समाधान हाँ ढूंढने का हाँ, प्रयास तो करूंगा। हाँ, तो वो तो अभी आपने ढूंढे नहीं है, वो तो अभी फ्यूचर की बात हाँ, है। अभी बहुत क्या सारी क्या समस्याओं आप क्या का आप मैंने ढूंढ नहीं ढूंढा है, क्या आप बिल्कुल। ढूंढोगे कि ढूंढ बिल्कुल। पाओगे कि नहीं ढूंढ पाओगे, है ना? हाँ सही बात है, लेकिन अगर सही इच्छा है तो लो, अच्छी इच्छा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अगर मैं चोर अब नहीं हूं, अगर चोर लोग काम कर सकते हैं तो मैं एक सर अब अच्छाई ये के साथ तो लड़ूंगा। अब सर, मुझे हार जीत का नहीं पता सर, मेरे अंदर इच्छा है, अच्छी इच्छा है, भलाई की इच्छा है, साहस देखो है, ये, देखो ये त्याग भी है, आप देखो लड़ूंगा। देखो अब लड़ूंगा आप, मैं। अब ये भी आप जंप मार रहे हैं। चलो ठीक है, जब मार रहा हूँ बताइए क्या कह रहे हैं आप। हाँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि आप हाँ सफल होंगे, कि हाँ असफल हो जाएंगे, कि हाँ मर जाएंगे, कि किसी को मार देंगे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ, तो मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर कि करना है, हमें करना है काम। फिर वही बात है, हाँ जैसे आप जोर लगा रहे हो कि हमें करना है। हाँ। हाँ, मेरा जोर करने पे कभी नहीं होता। तो किस पे रहता है सर? मेरा जोर रहता है पहले जानना है कि सटीकता क्या है, उसके बाद करने की बात है। तो ये तो मैं भी मानता हूँ, और मैंने फिलहाल जान लिया है सटीकता क्या है, और 100% सटीकता तो ग्राउंड में कूदने के बाद ही पता हाँ, पड़ती है। आपको भी पड़ी होगी। इसीलिए आपसे सवाल पूछा था, हाँ क्योंकि आप फिर वहीं लौट रहे हैं कि आईएएस बनने के बाद में आप लोगों को बोलेंगे कि भाई ईमानदार आदमी का चुनाव करो, हाँ क्योंकि आइडिया आपका वही है। हाँ। तो आईएएस बनने से इतना होगा कि आप लोगों को बुलाएंगे तो लोग सुनने चले आएंगे। चले आएंगे। हाँ, आइडिया आपके पास वही है जो आप डायरेक्ट जाके बात करते, वही बात फिलहाल आप तब जाके फिलहाल बोलते। यही है, फिलहाल है? यही आइडिया है। सर फिलहाल की बात कर रहा हूँ ना, जब तक ये आइडिया में कोई आपके अमेंडमेंट नहीं होता तब तक तो यही आइडिया रहने वाला है। बिल्कुल। हाँ, जब अमेंडमेंट हो जाएगा तब उसका तो मैं तो बाद में। साथ में और जोड़ दूंगा, जैसे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मेरा तो फिलहाल तो कुछ हो तो चुका है, जो आपकी तो, बातें हैं तो वो वो तो मेरी तब, जुड़ गई हैं, वो जुड़ गई हैं। हाँ ये तो अब जुड़ गई हैं, तो अब हाँ, भविष्य इसमें में कोई और जुड़ेंगी, कुछ आपके भी जुड़ेंगी, आप भी कुछ भविष्य में कहीं कुछ लोग मिलेंगे तो आप भी शायद कुछ जोड़ोगे मेरी समझ में। तो फिर क्या करूं, भविष्य में बात करूं कि आज जो है उस पे बात करूं? आज जो है वो करते रहना है। हाँ, तो आज जो है बात तो उसी पे होगी ना, भविष्य में जो बिल्कुल। जुड़ेंगी वो मुझे तो पता नहीं क्या जुड़ेगा। हाँ वो तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, तो उस पे तो बात कर नहीं सकते। हाँ नहीं कर सकते हैं। तो बात तो आज पे ही करेंगे, तो फिर वो वाली बात क्यों बोल रहे हो कि कल को भविष्य में जुड़ेगी तब? आप प्रश्न बताइए, मुझे समस्या बताइए, क्या समस्या है? हाँ, समस्या ये है कि हम्म जब आप इसी आइडिया के साथ जाएंगे तो हम्म, आपके रिकॉग्निशन से एक काम तो हो जाएगा कि लोग आपको सुनने आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिकॉग्निशन से इतना ही होता है और कुछ नहीं होता उससे। हो गया, ठीक है, पूरी तरह मान लिया। हाँ, हम्म, अब आप आइडिया उनके बीच में रखेंगे कि भाई हमने अपने बीच में से ईमानदार आदमी का चुनाव करना है। ठीक है। अब फिर हम वहीं आ गए हम्म। कि अब उनसे एक ईमानदार आदमी का चुनाव करवाने की प्रक्रिया आपके पास क्या है? आना वही है जो प्रक्रिया की मैंने बात करी है, सर वही प्रक्रिया, प्रक्रिया है। प्रक्रिया पे तो सवाल थे, तभी तो आप ट्रेन और इधर उधर भाग रहे थे। मैं कह रहा था कि वो जो प्रक्रिया आप बता रहे हो उस प्रक्रिया से एक भी आदमी अच्छा, ईमानदार। आप ये कह रहे हो कि दिल्ली पहुंच के क्या करोगे? मैं दिल्ली पहुंच के करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो एक ही चीज है, वो मैंने मेटाफोरिक तरीके से बताया कि हाँ दिल्ली पहुंच के क्या करोगे आप। नहीं, अभी उस मामले में तो दिल्ली में मतलब मैं ट्रेन से दिल्ली पहुंच गया, आईएएस बन के दिल्ली पहुंच गया, जनता ने मुझे सुन हाँ लिया, हाँ, तो मैं, हाँ, अब तो दिल्ली जाके करना क्या है, जनता के सुना के, अब जनता को क्या बताना है, वो क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या प्रक्रिया है, ये आप पूछ रहे हो ना? हाँ, तो वो आप वही बता रहे हैं जो पहले बता रहे थे। बिल्कुल वही बताएंगे, और उसमें चीजें ये हैं कि आपके विचार हैं वो मुझे मिले, अब मैं आपसे भी सलाह नहीं, लूंगा, अब अभी आपसे सहयोग अभी लूंगा। अभी इन चीजों को ऐड मत करो ना, जब जो दूसरी चीजें ऐड होंगी तो फिर पहली चीज चलो आप क्रम से चलिए, क्रम से चलिए। हाँ तो क्यों, बात यहाँ पे आ गई है कि मैं वही काम करूंगा जो मैं अभी कह रहा हूँ। हाँ क्योंकि फिर हम्म। तो रिसेटल करना पड़ेगा ना हर बात को। अगर कोई एक नई चीज आपको मिली और पता चला वो नई चीज ऐसी है कि पीछे पीछे में तो सर आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा, तो बात तो बदल सर गई फिर पूरी। सर कोई बुराई नहीं है, मैं इस चीज को हमेशा ओपन देता हूं कि हाँ, मुझे अच्छी बात है वो तो। अपने चिंतन का पूरा अस्तित्व मिटाना पड़े, मैं मिटाने को तैयार रहता हूं, अगर मुझे हाँ उससे अच्छा चिंतन मिल जाए, हाँ, तो मुझे वही, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो वही उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले हाँ। हम्म पहले
पहले रिकॉग्निशन के लिए तो जो आप साइड बाय साइड कर रहे हैं हम्म वो करते रहे, या और भी कोई तरीका निकले भविष्य में तो उसमें और भी निकले कुछ भी यूट्यूबर या कुछ भी हाँ, निकले। जो भी है कुछ भी जा हम्म सकते हैं। तो हम्म पहले ये जानने का प्रयास करें कि आपके पास जो आइडिया है वो कितना वर्केबल है, सर वही प्रयास तो जारी है, फिजी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो फिजिएबल प्रयास भी है कि जारी है। नहीं। हाँ, नहीं तो फिर वो प्रयास अभी फिलहाल मेरे पे इतना आया। अब आप मिले, आप मुझे कुछ और अच्छी बातें बता रहे हैं, आप हाँ, मुझे सुधार रहे हैं, तो वो मैं उसको मानूंगा, उसमें कौन सी डाउट है। आप हाँ, मुझे, तो मेरी अब इच्छा में कमी नहीं होनी चाहिए, आप मुझे कुछ अच्छी चीज बताएंगे, मैं मानूंगा। कल को मुझे कार्ल मार्क्स देखो जैसा आदमी एक मिल गया देखो, तो मैं उसकी भी मानूंगा। फिर आप जंप लगा के चले जा रहे हैं ना। चलो मैं पूरी बात जोड़ देता हूँ एक लाइन में। भाई चलो आप देखो, बताइए। आप हाँ मुझसे चर्चा कर रहे हो तो ये हाँ ओबियस ही है कि आपकी इच्छा तो है ही। हाँ नहीं ठीक है। नहीं नहीं तो आप क्यों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर अब मुझे तो, अगले स्टेप पे जाते हैं। अब मैं मान लिया कि मुझे वही काम करना है, अब हाँ, मुझे क्या करना है? तो अब मैं आपको, और मेरा जो क्वेश्चन है वो वही जो काम करना है उसी पर है हम्म कि दुनिया को ईमानदार आदमी नहीं, योग्य आदमी की जरूरत होती है। अच्छा, आपका ये प्रश्न था जो कि मैंने सोचा ये आप तभी पूछ लेते। आदमी को, ईमानदार आदमी की जो है ना सर, हाँ, अच्छा योग्य आदमी है हाँ, और वो भ्रष्टाचारी है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे फिर वही सुख वाला सिद्धांत आप जोड़ेंगे यस। कि योग्य का अर्थ ही ये है कि वो ईमानदार हो। नहीं, योग्य का अर्थ इतना सा है कि जिस काम करने को आप, योग्य का अर्थ क्या है ये बताइए ना हाँ, मेरे को। योग्य का अर्थ है कि जो काम वहां करना है उस काम को वो, उसके अंदर योग्यता है कि वो कर सकता है उस काम को, बस सबसे इतना बड़ी ही होता है योग्यता योग। क्या रहेगी? बड़ी छोटी नहीं, जिस भी काम सर के लिए बिल्कुल चुने बड़ी हो आप। छोटी रहेगी। क्या हाँ, ईमानदारी उस योग्यता में शामिल होगी? ईमानदारी कोई योग्यता नहीं होती है। सर ईमानदारी मतलब में आपके, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी का अर्थ क्या है? सर ऐसे समझो जैसे एक आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ। तो सॉफ्टवेयर बनाने की उसकी योग्यता है। हम्म अब वो बेईमान भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, हम्म इस योग्यता के साथ साथ। हम्म हाँ, तो हमें हम्म हमें ईमानदारी से उसकी मतलब नहीं है, हमें बेईमानी से मतलब नहीं है, हमें उसकी योग्यता से मतलब है। आप ये कह रहे हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको 10 घंटे काम करना है एक कंपनी में, और हाँ, उसको एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिया गया है जी, कि आप फलानी एप्लीकेशन एक बना लीजिए। हाँ, ठीक है। अब वो हाँ, उस व्यक्ति ने क्या किया कि 9 घंटे उसने पब में बैठ के दारू पी हाँ, और उसने नहीं, 1 घंटे में सॉफ्टवेयर बना दिया। नहीं, नहीं, इसको ऐसे करके नहीं देखो, इसको ऐसे करके नहीं 9 घंटे, हाँ कैसे करके देखो? हाँ, एक चीज उठा के देखो। हाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हाँ और उसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाने, सीधी सी बात है, उसी तरह की डिमांड आती है उसके पास। ठीक है। तो अब उनने अपने यहाँ सीट निकाली, उनने बोला कि हमें ईमानदार लोग चाहिए भाई साहब। जो 10 घंटे प्रॉपर काम करें। हाँ, जो 10 घंटे नहीं, 20 घंटे काम ईमानदारी करें। के गलत अर्थ में हाँ, जाएंगे आप देखना। नहीं, नहीं, चलो करिए, बोलिए बोलिए। देखो, एक एक चीज को देखेंगे ना, पहले एक एक चीज आप को। बोलिए बोलिए। हाँ, उसने नहीं बोला कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, उसने हम्म बोला कि हमें ईमानदार आदमी चाहिए भाई समाज में से। कंपनी ने ईमान बोला। ईमानदार, हाँ, कंपनी ने बोला। अब वहां, ईमानदार क्यों चाहिए? अब अभी उसमें मत जाइए ना कि क्यों चाहिए, क्योंकि चलो हाँ ठीक है, आते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब आप क्यों चाहिए बोलोगे तो आप फिर योग्यता की बात कर रहे हो। ठीक है ठीक है। हाँ, ईमानदारी खुद में एक योग्यता है। चलो आइए, सर नहीं चलिए है ना। चलिए हाँ, आगे हाँ, चलिए सर, आगे हाँ, चलिए। हाँ, तो अब वहां पे भैया ईमानदार जो जो कोई अपने आप को समझते थे पहुंच गए ठीक है। कि भाई मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। और आपने अपना, जो कोई आपके पास में कोई एक मापन था, लोगों को हम्म देख के दो चार बात करके, हम्म और जो भी कोई तरीका था आपके पास में इंटरव्यू का, या जो भी आपने सोचा, उससे दूसरा आपने, प्रश्न आ गया। हाँ, एक ईमानदार आदमी को चुन लिया। हम्म अब उसको बोला कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। वो बोला हम्म है, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, मुझे तो नहीं आता सॉफ्टवेयर बनाना। आपने हम्म तो ईमानदार आदमी का बोर्ड लगाया था तो हम चले आए। हम्म ठीक है। अब कंपनी वाले का इसकी ईमानदारी से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ, अच्छा। तो अब मालूम है क्या हुआ? आपको पता है कि हुआ क्या? नहीं, नहीं, हुआ ये कि अब ये कंपनी हुआ ने कि जिस कंपनी के ईमानदारी की, ये किसी कंपनी ने काम का ही जिस नहीं है।
नहीं, कंपनी ने ईमानदारी का बोर्ड दिया है। कंपनी ने क्या कहा था कि मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, और वो ईमानदार आया, लेकिन समस्या कहाँ हुई? अभी सुनो तो सुनो हाँ, सुनो। हाँ मैं भूल सुनो। ना जाऊं बस इसलिए मैं लिख नहीं लूं, नहीं तो। नहीं, हाँ 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 आप चाहे लिख लो। हाँ हाँ, क्योंकि ये मुद्दा निकल जाएगा, ये प्रश्न। चलो आप वो हाँ हाँ कंक्लूजन में कर लेंगे हाँ, फिर। रुको। हम्म अब एक दूसरी कंपनी है, उसने योग्यता का मापदंड निकाला कि हमें इतनी क्वालिफिकेशन वाला, इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी हम्म, चाहिए। उनने ठीक नहीं है, बोला कि हमें ईमानदार आदमी ईमानदार चाहिए। चाहिए कि क्या ठीक है, चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अब तो तो सीधी सी बात है, जो रिक्वायरमेंट उसने की होगी वहां पे, उस हम्म रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करते होंगे वही लोग पहुंचेंगे। हम्म, तो उन्होंने आवेदन कर दिया। ठीक अब है, आ गया। तो अब इसको मिल गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक उतना है, एक्सपीरियंस वाला जो भी इसने अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी। ठीक है। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि भाई हम्म अब मुझे आउटपुट निकालना है कि हम्म मैं इसको एक सैलरी दूंगा, और हम्म उस सैलरी में इससे मुझे काम निकालना है। हम्म तो अब यहाँ दो तरीके हो सकते हैं कि या तो ये आदमी कुछ ऐसा हो कि भाई अपने आप ही अपने तरफ से पूरा लगा रहे, हम्म, है ना, हाँ, और वो उसके एक दो महीने काम करने से पता चल जाएगा कि ये अपना ठीक है, पूरा 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 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके आउटपुट से पता चल जाएगा ठीक है, कि योग्य तो है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। वो ठीक तो है, मैंने टेस्ट ले लिया। ठीक है, अब अगर वो उस हिसाब से काम कर रहा है जितनी कि मुझे उससे अपेक्षा है, तो मामला चलता रहेगा। अगर नहीं ठीक, कर रहा है तो उसके लिए दूसरे उपाय उसके पास रहते हैं हम्म, कि उसको वो क्या करता है कि टारगेट बेस काम दे देता है। ठीक है, उसको बोलता है कि ये कि फलाना टारगेट, सॉफ्टवेयर बनाना है, फलानी ऐप बनानी है। हाँ, कि फलाना हम्म बनाना है, इतने हम्म समय में बनाना हम्म है ना। हम्म इतने समय में अगर आप बना दोगे तो आप हम्म कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप जा हम्म सकते हो। हम्म तो सीधी सी बात है, अगर वो योग्य है तो बना ही देगा उतने समय में। ठीक है, हो गया। हाँ। तो इसमें जो मुख्य बात है वो योग्यता की रही, और दूसरी वाली चीजों को कई दूसरे ढंग से हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक ईमानदारी को आप मैनेज कर लेंगे? बताया तो, अगर सर कोई वो व्यक्ति ईमानदार अगर नहीं है ना सर, सर, वो आपकी कंपनी का बंटा ढार कर देगा। वो ऐप तो बना के दे देगा, लेकिन वो हाँ, ऐप ऐसी बनाएगा जो कि उसके खुद के लाभ के लिए होगी, और कल को आपकी कंपनी का शोषण कर सके। सर रुको 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 जरा, वो अभी दूसरी चीजों में नहीं जाओ। हाँ, दूसरी चीजों में नहीं जाओ अभी। ठीक उसके है। भी उसके भी सारे रूल या एंड फिर आप रेगुलेशन। या फिर आप योग्यता के अर्थ में ईमानदारी शामिल करें। नहीं कर रहे ना हम ईमानदारी शामिल। सर अगर मैं चोर हूं, मैं आपकी ऐप अच्छा बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो अच्छा आपकी अच्छा कंपनी अच्छा, से फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। हाँ अब आपको इतना तो पता चल गया कि योग्यता और ईमानदारी दो अलग अलग चीज हैं, पता चला कि नहीं? सर, मतलब योग्यता योग्य आदमी बेईमान भी हो सकता है और ईमानदार भी हो सकता है। एक्चुअली सार्वभौमिक रूप से आप कहोगे ना, तो योग्यता के अर्थ में ईमानदारी शामिल है। लेकिन नहीं अगर नहीं आप नहीं, रुको सर, रुको तो जरा सर रुको। वो व्यक्ति योग्य कैसे हो सकता है समाज के लिए जो ईमानदार नहीं है? सर पहले पहले रुको तो। हाँ, हाँ, ईमानदार ही एक भी एक 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 गुण है। एक 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 सेकंड, हाँ आप गूगल पे योग्यता शब्द डाल के उसका अर्थ ढूंढिए। सर, आप जो बोलेंगे वो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं तो मैं गूगल से ही प्रश्न मैं कर लूंगा। मैं मैं नहीं गूगल बोलूं। से, सर आप सर मुझे संतुष्ट करें, गूगल ही बोले मैं संतुष्ट ही नहीं हूंगा। आप मुझे समझा दें, मैं मान जाऊंगा। सब तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि योग्यता का मतलब ईमानदारी कैसे? बेईमानी से होता ही नहीं है। मैंने जो प्रश्न किया कि अगर कोई आदमी योग्य है, योग्यता हाँ, का अर्थ बताया कि किसी व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो ठेके पे आप सर आए ना कि आपके ठेके बताने पे से काम। नहीं हो, सर आपके बताने से नहीं होता ना। नहीं 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 सर, आपने जो जिन बोला, फिर सुनिए तो, फिर वही सुनिए बात तो है। सर, आपने अब आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे उनका डिक्शनरी में वो अर्थ ही नहीं है, जो आप कोई और ही अर्थ ले रहे हो, मुझे सर, कैसे समझ में आएगा? चलो आप डिक्शनरी की कह रहे हैं, डिक्शनरी में अर्थ, हाँ भाई अच्छा, भाई ये भाई मुझे समस्या आ कैसे, रही है। हाँ भाई मैं मुझे समझ कैसे गया। समझ में आएगा फिर, ये बताओ ना। हाँ, ये समस्या ये आ रही है कि डिक्शनरी में अर्थ दिया गया है ईमानदारी का, कि वो ईमानदारी से काम करता है, योग्य हो या ना हो। हाँ, वहां पे ईमानदारी होना और बेईमानी होना वो एक गुण के रूप में है, योग्यता के सर रूप में नहीं होता है। मैं गूगल को रिजेक्ट करूंगा, इस डिक्शनरी को। आप खुद अपनी दिल से अरे सोचिए। आप अपने, भाई सर आप साहब दिल से सोचिए, सर सुनो दिल से सुनो। सोचिए तो आप। पहले आप अपनी डिक्शनरी बना लो दूसरी, फिर जब वो पढ़ाई जाने लगे स्कूल में, और सर जब वो बच्चे सर पढ़ के आए तब उसमें बात करेंगे, वो तो सर कैसे आप कर दिल सकते हैं। दिल से बताइए
मैं कैसे हम दिल से बताऊं? आप खुद भैया अपने आप भैया बहुत चर्चा बुद्धि से होती है, दिल से नहीं होती है। अरे दिल बुद्धि दिल मतलब सत्य मन से, दिल तो कुछ अलग होता अरे ही नहीं अरे है भैया बुद्धि से ही पता चलता है सत्य क्या है, दिल से क्यों पता चलेगा? सर। सच्ची बुद्धि से पता पड़ता है जिसे दिल कहते हैं। अरे भाई फिर वही बात है, अब इसका मतलब बुद्धि भी सच्ची सच्ची और झूठी होती है। आप सर खुद ही कह रहे हैं कि सर बुद्धि तो है, लेकिन हाँ, सच्ची भी हो सकती है ए, और झूठी भी हो सकती है। एक ठीक। बुद्धि का सर दिल दिल से कहने का मतलब दिमागी होता है सर। अरे फिर वही दिमागी बात होता है। है, दिल से मतलब आप अपने अंतर मन से। ओहो। दिल को ये समझ लीजिए कि आप ओके अपने अंतर मन से, अपने ओके विवेक से, उसका एक ओके अर्थ ये भी है ओके विवेक। ओके ओके ओके, तो जब आप टांग बोले तो मैं हाथ समझ लूं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि जब आप टांग बोले तो मैं समझ लूं नहीं आप हाथ की बात कर रहे हैं। ये तो एकदम विपरीत अर्थ हो गया ना, लेकिन हम कैसे हो पर्यावरण गया? तो फिर भाई दिल का और दिमाग दो अलग शब्द हैं, दोनों अलग बात के लिए बोले जाते हैं। आप क्यों आपके दिमाग के लिए दिल और दिल के लिए दिमाग बोल रहे हो, मैं कैसे एक्चुअली समझूंगा? ये कल्चरल होगा, लेकिन ये कल्चरल डिफरेंस है मुझे पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिल से बोलता हूँ तो उसका ये होता है कि आप अपने अंतर मन से, ये पर्यायवाची है, दिल का फिर पर्यायवाची फिर रीढ़ की फिर हड्डी नहीं फिर होगा वही दिल का। फिर वही फिर वही बात है, जब आप दिल से बोल रहे हो मतलब इसका मतलब मैं समझूं कि अंतर मन से। हाँ तो फिर मुझे बहुत सारे रीढ़ शब्द आप बता दीजिए उनका क्या क्या मतलब से आप बोलते हो उनका। चलो मेरी गलती है, माय मिस्टेक। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने अंतर्मन और विवेक से, अब मैं आगे से इन शब्दों को बिल्कुल वो रखूंगा, सटीक कोशिश हाँ करूंगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता जाऊंगा, नहीं आप चाहें तो आप उन्हें मुझे टोक दिया अमेंडमेंट करिए। कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं तो टोक दिया हाँ करिए। हाँ आप तो अपने अंतर्मन विवेक से ये बताइए हम्म। कि अगर योग्यता में ईमानदारी शामिल ना करें हाँ। तो क्या वो सही योग्यता होगी? अरे मैं भाई गूगल से साहब, ही ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे सर आप शामिल करो कि नहीं करो, चाहे आप उसमें ईमानदारी के साथ साथ उसके दो हाथ होने चाहिए, दो पैर होने चाहिए, कुछ भी आप शामिल करते चले जाओ, उसकी बात ही हम्म नहीं कर रहे हम। हम्म हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम बोलेंगे कि ये आदमी योग्य है कि नहीं है, उसका क्या मतलब होना चाहिए, उसका उसका अर्थ क्या अर्थ होना चाहिए, बस इतनी सी योग्य बात का है। अर्थ ये होना चाहिए, हम यहाँ पे उपयोगिता को लगाएंगे। आप उपयोगितावाद लगा रहे होंगे कि सीधी सी योग्य बात, का अर्थ है। हाँ। योग्यता का अर्थ है कि उस काम जिस काम की आप बात कर रहे हो उस कार्य को करने की क्षमता, उसे योग्यता बोलते हैं। हम्म बस इतनी सी बात हम्म है ना? और उस चलो आप उस क्षमता में, हाँ जब हम समाज के बारे में आते हैं कि समाज में हमें योग्य व्यक्ति चाहिए, हमें हाँ योग्य प्रधानमंत्री चाहिए, हमें हाँ योग्य समाज सेवक चाहिए, योग्य जज चाहिए। हाँ, आप उसमें आप तो बताइए। ये है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कि अब सबसे इसमें पहले। बताइए कि योग्य का अर्थ क्या है? हाँ, योग्य का अर्थ है कि कौन जिस कौन से काम। तत्व परिश्रमी हो, क्या क्या नहीं चीज होंगी? योग्य नहीं का अर्थ क्या है? नहीं, योग्यता का अर्थ मतलब इतना सा ही होता है हम्म कि उसके लिए जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला काम है, अगर फ्रेशर वाला काम है, तो उसको उस कार्य की योग्यता, जिससे कि इसमें क्वालिफिकेशन ही लिया जाता है मुख्य रूप से, कि हम्म अगर वो उस बात के लिए क्वालिफाइड है एजुकेशन के रूप में, तो हम्म ये होगी पहली बात। हम्म अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे फ्रेशर कर सकता है। नहीं, अगर समाज के लिए, समाज की पूरे की बात कर रहे समाज हैं। में, हाँ। अब ये अरे बात सर सही सर है, ये सार्वभौमिक बात बता रहा हूँ मैं, हर लेकिन जगह ये सर, अप्लाई होती है। हाँ लेकिन सर ये मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये भी सार्वभौमिक रूप से अप्लाई होगा। योग्य में परिश्रम, ईमानदारी, प्रेम, ओह भाई सच्चाई, साहब ये क्या आप करें आप। ये कहें कि झाड़ू लगाने वाला भी, ये अगर व्यक्ति योग्य है और वो ईमानदार नहीं है, वो झाड़ू ही नहीं लगाएगा, बेशक वो योग्य बना अरे रहे। अरे अरे फिर वही बात है। हाँ एक एक बात बताओ कि एक हाँ आदमी झाड़ू लगाने में योग्य है, इसका मतलब है कि योग्य तो है, वो झाड़ू लगा सकता है चाहे तो, हाँ हाँ है ना? हाँ चाहे तो वो सफाई कर सकता है, लेकिन एक आदमी योग्य नहीं है, वो चाहेगा तो भी क्या सफाई कर सकेगा? नहीं कर सकता। सर अगर वो ईमानदार है, सुनो तो पहले जरा यहाँ दो बातें हैं। देखो, हाँ अगर आप, मैं फिर यही बोल सकता हूँ कि मैं आपको डिक्शनरी खोल के बैठूं तो आप समझो, फिर अब मैं क्या करूं इस बात में। चलो ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, आप मेरे भाव को समझिए, मैं सर आपको फिर बताऊं। सर फिर वही बात है, तो फिर आप आप शब्द मत बोल, तो फिर आप कुछ शब्द मत शब्द बोलिए, मैं आपको ऐसे ही भाव समझ लेता हूँ। हाँ नहीं, इसी मुद्दे को लेके वैसे तो वो वाले भाव तो परमानेंट आप समझ चुके हैं, नहीं लेकिन तो इस मुद्दे को नहीं लेके तो भी। फिर नहीं तो फिर चर्चा की जरूरत नहीं है ना, अगर मुझे आपके हम्म। भाव समझने, अब आप बहुत ईमानदार आदमी है, बस ठीक है, बस अरे मैं तो कुछ खत्म नहीं, होगी बात। अरे नहीं, मेरी बात नहीं चल रही है, मैं इस मुद्दे को लेके शब्दों के भाव की कह रहा हूं। मैं अब मैं उन आपको कह रहा शब्दों का हूँ, मैं भाव आपको कह समझिए। रहा हूँ कि मुझे आपकी ईमानदारी बेईमानी से मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है।
हाँ, मेरे लिए ये अभी मुद्दा ही नहीं है। हाँ, मेरे लिए आपको मुद्दा योग्य है, चाहिए। हाँ, मेरे लिए पहला मुद्दा ये है कि आप योग्य भी हैं कि नहीं हैं। ठीक है। अगर आप योग्य ही नहीं हैं तो मैं आपकी ईमानदारी का मैं क्या करूंगा भाई? ठीक है। आपकी आपकी चलो मान लिया। ईमानदारी की मेरे लिए क्या उपयोगिता बचेगी? हम ये बात पे इसलिए थे कि वो जो हमें योग्य वो जो चुनने थे। हाँ, तो पहले हमें क्योंकि आप समाज में बोल रहे हैं कि पहले हमें ईमानदार आदमी चुनना है, योग्यता बाद में देखेंगे। मैं क्या। अब मैं उस शब्द को थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। मैं हाँ, कर योग्य दीजिए। जोड़े देता हूँ। हाँ, हमें योग्य लोग चाहिए। हाँ, कि पहले कि हम देखेंगे कि हमें पहले योग्य लोग चाहिए। योग्य लोग क्योंकि चाहिए। हाँ, क्योंकि जो ये ईमानदारी बेईमानी की बात कर रहे हैं, इसका हमारे पास में उपाय है। अगर हमें बेईमान भी मिल जाएगा तो उससे काम निकाल लेंगे हम। अच्छा, और वो योग्य लोग के गुण हम क्या निर्धारित करें? हाँ, योग्य जैसे आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो हाँ। एक तो उसे राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। हम्म। अगर भले ही उसने कॉलेज में पढ़ा हो या अपने ऐसे प्राइवेट पढ़ लिया हो, अपने आप ही पढ़ लिया राजनीति हो, शास्त्र चलेगा। में सर क्या दिया गया है? अब ये तो आप राजनीति शास्त्र पढ़ो, अब मैं फोन पे तो राजनीति शास्त्र आपको नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, मुख्य बात है, एक एक लाइन, दो तीन लाइनें बता सोच सकते हैं आप कि हाँ, नीति समाज की के भलाई के लिए क्या हाँ राजनीति शास्त्र के गुण चाहिए। हाँ, राजनीति का मतलब समझो कि उसे हम्म। समस्याओं के कारण निवारण में नीतियों, किस तरह की नीतियों से क्या समस्याएं हो सकती हैं और किस तरह की नीतियों से समाधान होते हैं, इस बात का ज्ञान होना चाहिए उसे। हम एक राजनेता की बात कर रहे हैं सर, आप देखते रहना। सर, आप राजनीति में तो बात कर रहे हैं, तो राजनीति में तो राजनेता की बात होगी। नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, मैं आपको ये रिमाइंड किया क्योंकि मैं आगे कुछ चीजें आएंगी। आपने कहा है उसे पूरे राजनीति शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो और राजनीति शास्त्र में ठीक है। यही ज्ञान होता है हाँ, कि मूल। किस नीति से क्या परिणाम होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को राजनीति शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है हाँ, पूर्ण ज्ञान का तो, मतलब जो भी एक या फिर आप एक नहीं, मापदंड रखेंगे कि इतना के, तुलनात्मक रूप से, के इतना तुलनात्मक तो रूप से। कि इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। इससे ज्यादा नहीं, हो अच्छी बात है, इससे नीचे नहीं चलेगा। एक व्यक्ति को राजनीति शास्त्र का 10% ज्ञान है और एक व्यक्ति को सौ इससे उससे परसेंट ज्ञान है, तो 10% से तो चलेगा ही नहीं ना। 10% को तो कहाँ आप या रखते फिर हैं? 50% ज्ञान है हाँ, तो कम से और कम एक को जैसे 100% ज्ञान है। हाँ, तो 100% को वरीयता मिलेगी, 50 को वहां क्यों मिलेगी? क्या? और अब एक तत्व है अभी, क्या क्या केवल ये एक तत्व निर्धारण करने में काफी होगा? सर, पहले तो एक तत्व का निर्धारण करें ना, उसके बाद अब दूसरे हम पे दूसरे जाएंगे। पे, ठीक है, अब दूसरे बताइए तो गुण। पहले हमें 100 वाला मिल गया। हाँ, हम 100 वाला मिल गया है मान ना। लीजिए। आपका उदाहरण ले लेंगे, 100 वाला जो है वो बेईमान है और 50 वाला जो है वो ईमानदार है। ठीक है। तो हम 100 वाले को चुनेंगे क्योंकि उस उसका तरीका हमारे पास दूसरा है बेईमान आदमी का। हम्म। हाँ, उसका तरीका क्या हमारे है? पास, हाँ, उसका तरीका हमारे पास ये है कि हमें पता है कि कोई आदमी बेईमानी किस बात के लिए करता है। हम्म। हाँ, और उसका सॉल्यूशन हम पहले ही दे रहे हैं। अरे, आप तो अपनी व्यवस्था में चले गए। सर, वो तो फिर है तो ही, मैं आप उस तो इस हम वजह से गड़बड़ हो रही तो है। इसीलिए तो मैं पहले आपको बोल रहा हूं कि पहले ये तय करो कि सही क्या है। पहले ये हम्म। मत तय करो कि अच्छा कम से कम एक पैर तो आगे रख लें। नहीं नहीं, आपने पता है क्या है, ये व्यवस्था हाँ, आप जोड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्या आप कर रहा हूँ पहले से बताओ। ही ईमानदार बना दिया आपने लोगों को। ना, हम तो अरे, कहीं नहीं। आपने बना ये तो अवांछ आप विकृत सुख सर, जिस व्यक्ति ने विकृत सुख, जो आपका कहना है विकृत सुख समाप्त हो गए, फिर तो वो आदमी सही हो ही गया ना। मैं हाँ, आज की बात कर रहा था। भाई साहब, हम आज की ही बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे हाँ। आज की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप तो उस व्यक्ति को कह रहे हो कि विकृत सुख समाप्त हो गए, अब योग्य चुन लो, लेकिन ना, मैं ये ना, कह रहा हूं ना, कि देखो देखो हाँ। देखो सुनो हाँ। आपने बताया कि आप एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो सैलरी नहीं लेगा या मिनिमम सैलरी लेगा, हाँ। है ना। हाँ। मैं कह रहा हूं कि मैं मैक्सिमम सैलरी दूंगा, आज जितनी हम्म। है उससे भी कई गुना ज्यादा दूंगा। आप जितने भी बेईमान हो, आपकी सारी बेईमानी की पूर्ति करूंगा, पर आप हम्म। योग्य हैं तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि काम योग्यता से होता है, काम ईमानदारी और बेईमानी से नहीं होता। काम करने के लिए योग्यता चाहिए। जो 50% की योग्यता वाला ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी से सर, 50% ही काम करेगा। ये दोनों बातें एक ही हैं सर। एक नहीं है। देखो, एक है सर।
देखो 50% की योग्यता वाला आदमी ईमानदारी से 50% ही आउटपुट देगा, 100 तो दे नहीं सकता ना, कैसे सर देगा? आप भी मैं योग्यता में क्या कर रहा हूं, मैं ईमानदारी को लेके चल रहा हूं। आप सर क्या कर रहे हैं, सुनो तो, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था द्वारा उस व्यक्ति को पहले ईमानदार बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे ईमानदार। सर वो ईमानदारी हो गया, सर हम क्योंकि तो कह ही नहीं रहे, हम तो उसे कई गुना तनख्वाह दे रहे हैं, उसकी बेईमानी पूरी कर, क्योंकि बेईमानी तो पैसे के लिए ही करता है। या फिर आप पूरी व्यवस्था हम तो उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। को, आप उसकी अवांछित सुखों की आपूर्ति कर रहे हैं, आप बिल्कुल। इसके खिलाफ हैं। इसके आपने खिलाफ है। बोला है, आपने स्टेटमेंट दिया है कि विकृत इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है। सर हम विकृत इच्छाओं की नहीं, विकृत इच्छाएं तब करता है जब आप उसकी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। हम आ उसकी गए आप वहीं आ गए, आप अरे उसको पहले अरे स्वाभाविक इच्छा बताएंगे। अरे कमाल है। आप ईमानदार आदमी को थोड़ी सी पैसा दे रहे हैं, उसकी उसकी मौलिक इच्छाओं की पूर्ति आप कैसे करेंगे थोड़े पैसे से? क्योंकि उसे वो उतनी ही चाहिए। आपको कैसे पता उसको उतनी चाहिए? क्योंकि वो ये तो प्रश्न था ही कि करप्शन नहीं कमाल है। करेगा वो, लूटेगा नहीं वो। अरे अरे वो तो आपको बोल रहा है ऐसा कि मैं नहीं लूटूंगा, मैं नहीं करूंगा, वहां जाके करेगा, ताकत उसके पास होगी, आप क्या करोगे उसका? ताकत उसके पास नहीं होगी ना। किसके पास होगी? ताकत जनता के पास ही रहेगी। जनता के पास कैसे रहेगी? अगले 5 साल में जब वोट मांगने आएगा तब। राइट टू रिकॉल। फिर वही बात है, राइट टू रिकॉल पर भी बात कर ले। राइट टू रिकॉल के लोग हमारे यहाँ आए थे, तो वो जब वो राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर बता रहे थे, तो वो प्रोसीजर होने में ही 5 साल लग जाते। लंबा था। 5 साल लग जाते हैं, तो 5 साल बाद तो वैसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, तो राइट टू रिकॉल का मतलब क्या हुआ? लंबा था राइट टू रिकॉल, उसको कुछ शॉर्ट करेंगे। लेकिन आप जो कह शॉर्ट रहे हो हैं ना ना सर, भाई साहब, शॉर्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम एक आदमी को 2-2.5 साल आप देखोगे कि भाई ये क्या आउटपुट दे रहा है। 1 महीने में राजनीति में कुछ नहीं निकल के आता है। सर इच्छा शक्ति की कमी है, हो सब कुछ सकता है। तकनीक का प्रयोग करके सब कुछ हो सकता है। फिर वही बात, तकनीक के लिए बजट चाहिए। अब बजट कहाँ से लाओगे? सरकार में है हम। अरे सरकार में हो भाई साहब, केंद्र सरकार में है, केंद्र सरकार में हो, बजट कहाँ से लाओगे? केंद्र सरकार भी बजट से ही काम करती है। टैक्स है। और टैक्स किस पे लगाओगे? जो टैक्स अभी चल रहे हैं उससे। अरे जिन पे लगाओगे तो टैक्स बढ़ाओगे, कितना टैक्स बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाना है, इसी टैक्स में से यूज हो जाएगा। फिर कोई बात है, इसी टैक्स में से तो उतना ही आएगा जितना अभी आ रहा है। सर में जितना खाता है ना ये लोग जितना खाते हैं, जितना सर ये लोग जितना करप्शन करते हैं, फिर आप घूम के वहीं पहुंच जा रहे हैं। कहाँ? वहीं करप्शन पे पहुंच जा रहे हैं। फिर आप घूम के भाई उनके करप्शन का कारण नहीं आपको पता चल रहा है कि करप्शन का कारण क्या है उनका। सर आप जो व्यवस्था बता रहे हैं, आप बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं, वो व्यवस्था कर लीजिए, तो कारण भी कोई समस्या नहीं है। तो कारण रहते हुए आप उसका जो प्रभाव आता है उससे कैसे बच सकते हैं? जब आपने कारण बना के रखा हुआ, कारण का कुछ नहीं करेंगे भाई, वो तो हम बना के रखेंगे, पर इसका प्रभाव अगर पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? अरे मैं सुन तो, अगर पॉसिबल है कि आपकी व्यवस्था के जो करना ही है वो पॉसिबल है, मैं आपके साथ सहमत हूँ सर। मैं अपनी पुरानी चीजें बता रहा था कि ऐसा करना है, लेकिन अगर आपकी व्यवस्था से काम हो रहा है। नहीं, ये देखो, ये ऐसी ही बात है कि एक साइंटिस्ट ने एक दवाई खोजी और उसने बताया कि ये दवाई खाने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आपने पहले से एक प्लान बना रखा है कि नहीं, मुझे अपनी एक एक बीमारी दूर करनी है। ऐसी हाइपोथेटिकली सोच के चलो कि आपके पास पहले से प्लान है ऐसा कि 100 गोलियां हैं आपके पास, एक एक बीमारी की एक एक दवाई, और आप उसमें लगे हैं कि भाई मैं पहले अपनी ये वाली बीमारी दूर कर लूं, उसके बाद ये कर लूं। ऐसा आपने एक प्लान बना रखा है अगले 10-20 साल का। एक आदमी आया, वो कह रहा है कि आप कहाँ इतने अलझड़े में अलझो। अरे भैया मैं समझ गया आपकी, मैं बिल्कुल उसकी बात मानूंगा, साइंटिस्ट की। हाँ, तो अब जो चर्चा चलेगी, अब वो ये नहीं चर्चा चलेगी कि भाई ये 100 गोलियों से भी आपकी बीमारी दूर हो सकती है कि नहीं, एक एक करके कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं फर्क वो तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ऐसा प्लान था मेरा। हाँ ठीक बात है। तो मैंने तो आप तो यही, मैंने भैया यही तो कहा कि मेरा पहले ऐसा प्लान था। अब मेरे पास अगर देखो, मैं पहले, आप समझे नहीं, मैं पैरासीटामोल खा रहा था, है मेरे सर में दर्द हो रहा था, आपके पास डिस्प्रिन थी,
जी तो जी। भैया मैं ये कह रहा था कि अभी तक मैं पैरासीटामोल खा रहा था, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा था ना। हाँ। मेरे पास अब डिस्प्रिन आ गई है तो ऑब्वियसली मैं डिस्प्रिन का यूज करूंगा। वो, उसमें कौन सा वो डाउट है आपको? तो मैं वही कह रहा हूँ तो वो तुम। तो मैं कह ही चुका, वो तो मैं, आप समझे नहीं, मैं पैरासीटामोल की बात इसलिए कर रहा था कि मेरे पास डिस्प्रिन नहीं थी। हाँ तो अब मेरे पास अ- डिस्प्रिन है तो मैं डिस्प्रिन खा लूंगा। तो मैं वही बता रहा हूँ तो वो। लेकिन ये है कि मेरे अगर बॉडी पेन हुआ तो मैं आइबुप्रोफेन भी खाऊंगा। नहीं नहीं, वो फिर तो वो दवाई नहीं हुई ना उसकी। नहीं नहीं, जरूर आपने सरदर्द की भाई दवाई तो इसके दे दी इसके है। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। फिर तो कोई ऐसी, फिर तो वो ऐसी दवाई नहीं हुई ना कि जिसके लिए बोली जा हाँ रही थी उसके लिए काम करे। हाँ तब ना आपको किसी दूसरी दवाई पे जाना हाँ पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपने अगर ऐसी दवाई जो कि बनाई है कि वो बॉडी पेन भी दूर करती है, वो सरदर्द भी दूर करती हाँ, है, तो आपकी सारी दूसरे की बीमारियों की जरूर, हाँ वो मैं सारी समझ बीमारियों की गया। जड़ दूर कर देती वो है। वो अल्टीमेट यूएलएम का अर्थ ही है वो तो। हाँ तो हाँ मैं आपको वही कह रहा था। और अब और ऐसे लोग समाज में एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे जो कोई कोई ना कोई दवाई लेके बैठे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है सर, हाँ एक चीज और है। जी। आप किसी भी दवाई को जो है ना, हम्म बेशक वो अपनी दवाई का उपयोग बंद कर दें हम्म या फिर कम कर दें, बंद नहीं करना चाहिए उनको, अपने पास रखो। जरूरत पड़ने पे, जब मान लीजिए कि डिस्प्रिन के खिलाफ, एक ऐसी दवाई के खिलाफ सुपर बग तैयार हो गए हैं, हम्म। तो जरूरत पड़ने पे हमें इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। नहीं वो इंजेक्शन को बंद मत कर दो। नहीं। आपके पास अगर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सारी बीमारियों को दूर करती है देखो और आ, भविष्य में सुपर बग तैयार हुए, तो एक इंजेक्शन भी रखें जो लोगों के पास है। देखो आप हाँ चाहें अपने फ्रिज में पुरानी और सारी दवाई डाल के रखो, हम कोई उसको मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ आप अपने दिमाग में सारे आइडियाज रखो। हाँ, हाँ भले ही। लेकिन फिलहाल दवाई जो जड़ी बूटी है जो सारे दुखों को दूर कर रही है हाँ, उसका प्रयोग करो, वो तो सिंपल सी बात है, वो हाँ मैंने मना ही नहीं किया है। तो मैं तो कह तो रहा हूँ ये चीज तो, समझ तो में हम आ जाए। तो हम और तो अच्छा, हम तो हम उसी की बात कर रहे हैं हम्म, कि अभी जो हम लोगों का काम चल रहा है वो यही अब चल रहा एक, है हाँ कि एक जो। नई चीज और है, नई चीज सर, हम्म कि क्या पता हम्म जो आपने जड़ी बूटी बनाई थी हम्म और एक व्यक्ति के पास कुछ हम्म, तत्व डले थे, जी। मान लीजिए वो मिट्टी ही सही थी, कोई काली हम्म मिट्टी या कुछ, और वो हम्म मिट्टी मिला के उस जड़ी बूटी में अगर मिला दें, तो हम्म। आपकी दवाई जो 10 साल या 20 साल में असर करती थी, क्या पता वो जल्दी कर जाए। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, तो उसी के लिए तो दुनिया में उसी किसी भी विचार की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो भविष्य में आपको मिले। तो उसी के लिए तो कह रहा हूँ, तो उसके लिए तो चर्चा पहले जरूरी है ना। बस वो तो मैं शुरू से ही सहमत हूँ। हाँ तो और उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी की मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीज क्यों नहीं काम करेगी, तो आप आप बताएंगे कि क्यों करेगी। हाँ आप ये मत कहिए, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि भैया जड़ी बूटी का यूज तो करना ही करना है, हाँ लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसे मिट्टी का भी यूज कर लो। और एक तीसरी चीज और आई थी दिमाग में सर, कि हम्म सर आपने जड़ी बूटी बना ली है, हम्म, आप तो मालिक हो फैक्ट्री के, जी जी। हैं, अन्वेषण करता हो, हम्म खोज करता हो, लेकिन जो समाज में बांटनी है, हम्म, बेचनी है, जी ठीक है, अब कोई सेल्समैन है वो अपने तरीके से बेचेगा, कोई हाँ सेल्समैन अपने तरीके से बेचेगा, जी लेकिन जी जी। उद्देश्य ये है कि बेचना जरूरी है, लोगों तक जड़ी बूटी पहुंचना जरूरी है। हाँ सेल्समैन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यस यस, वो तो होंगे ही मैं तो सेल्समैन, अगर आपके पास जड़ी बूटी है, मेरे पास कुछ मिट्टी भी है, और हम्म मेरे पास अपना सेल्समैन का तरीका है, हम्म, ठीक, ये सेल्समैन है, मुख्य हाँ उद्देश्य हाँ समाज की यस समस्याएं दूर करना। यस यस। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि हाँ, आप किस तरह से सेल करते पहुंचाओ। हो, हाँ पहुंचाओ यस यस कैसे, यस यस। तो वो सारी चीजें हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ वो सेल्समैन हूँ। वो तो हाँ, हर आदमी की अपनी योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार से यही वो यही चीजों का आदान प्रदान करता है तो हाँ यही ये हाँ यही हाँ बायोडायवर्सिटी है सर, यस यस। तो इसी को यही बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी बोलते हैं कि भाई। जो जरूरी है। हाँ जो जरूरी है। कल कल को एक ही तरह की बीमारी, अगर सबका जेनेटिक है जो हम बात कर रहे थे एक जैसा होता, तो एक ही हम्म, बीमारी सबको साफ कर जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग जेनेटिक वाले, अलग अलग जड़ी बूटी पदार्थों वाले लोग होंगे, तो कल को यस आप यस पे कुछ आया तो हमारे पास भी कुछ इलाज होना चाहिए, या यस हम यस मर जाएं यस, तो आपके पास भी कुछ इलाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात लेकिन है। जड़ी बूटी तो आपकी है, मानना पड़ेगी, आपकी जड़ी बूटी जबरदस्त है, जी जी। और इसमें कुछ अपन जोड़ेंगे जोड़ेंगे ही।
हाँ जो बिल्कुल मैं बिल्कुल। अकेला नहीं, पूरा समाज मिलके सबके अपन लेंगे, हाँ जोड़ते चले जाओ, क्योंकि उद्देश्य एक ही है हमारा सर। यस यस, ये तो है ही। इसमें जो जोड़ सकते हो, जो इसमें हाँ, से हटा सकते हो, उसके लिए तो बस प्रोसीजर चल ही रहा है, वही चर्चा बस चल रही है। बस यस। चर्चा करना है हाँ। हमको। उद्देश्य यस। हमारे अच्छे हैं, हाँ। खत्म खेल। अच्छे उद्देश्य हैं, चर्चा करते चलें, प्रयास करते चलें। अब यस। करना क्या है सर? हाँ। आज हमने ये चर्चा करी है, ये बहुत बड़े विषय हैं, आपको तो खैर बताना ही क्या है, आप तो जानते ही हैं। जी जी। अब इस पे हमें तो बहुत समय देना पड़ेगा। ये और इसी के माध्यम से आप हम्म। जनता में पैठ भी बना सकते, जैसे अब ये मैंने और आपने चर्चा की, हम्म। और इस चर्चा को अब हम यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ बिल्कुल डालना सर। हाँ सर और लेकिन उसमें मर गए। और उस दिन भी नहीं, वो कह रहा था राम है, मैं वो आपका ड्रिंक नाम, वाला है, नहीं हाँ नाम मत डालना, और वो ड्रिंक हाँ वाला नाम हो और फोटो सके। नहीं। उस दिन भी उसने रामित ने कह दी, मैं डर रहा नहीं था। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं देखो, इन चीजों से नहीं डरो। नहीं मैं, अरे वो हाँ। फिलहाल व्यवस्था के अनुसार डर रहा था, वैसे काय का डर। हाँ नहीं, वैसे भी मत डरो। और ये अच्छी बात है, आह, क्या आप उतने ड्रिंक में भी उतनी अच्छी बात कर ले रहे थे, आपकी पॉजिटिविटी ही आएगी, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं तो उतना पी के तो आदमी पता नहीं क्या क्या बोलता चला जाता है। वो कोई मेरे तो कभी रट्टे होते ही नहीं है इतने। हाँ मैं तो तो, और तो वैसे उतने। भी 1-2 महीने में ही मैं करता हूँ, क्योंकि एग्जाम वगैरह है, तो अब तो बिल्कुल ही छोड़नी है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। वैसे भी तो मैं सर 1-2 महीने में कभी ये लड़के मिल गए वैसे तभी होता है। हाँ, जैसे मैं मेरे बारे में कभी कुछ नहीं छुपाता। नहीं मैं छुपाता नहीं हूँ मेरे, ज, अच्छा यहाँ एक एक समस्या है मेरे साथ सर। ताकि ये लोग चर्च मुझे ताकि लोग मुझे मैं जैसा हूं वैसा समझ सकें। सर यहाँ एक समस्या मेरे साथ है, ये बात तो मेरी थी, मैं करता था, लेकिन जी। दामेद ने भी किया, लेकिन मैंने इसमें एक, आप बताइए सही है गलत है पता नहीं। हम्म। अ, अब मेरे सामने कुछ लोग, मैंने ये फंडा बनाया है कि मैं लोगों को सच उतना ही बताऊं हम्म। जितना वो रायता फैलाएं, जितना वो झेल सकें। ना ना ना, इस तरह से सर मत क्या मैं लादेन को पूरा सच बता दूं और वो कल मेरे उस सच का दुरुपयोग करके मुझे ही गोली मार दे और समाज को विकृत कर दे? नहीं। अब इसका मतलब है कि आपको ऐसा सच लेके बैठे हैं जिसका दुरुपयोग हो सकता है। सर सच तो एक, मेरे पास एक बंदूक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूं, देश की रक्षा करता हूं, जी। है। अब एक आतंकवादी ने वो बंदूक ले ली। नहीं तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि सच फिर बंदूक, तो आपका जो सच है वो बंदूक जैसा है। मैं फूल ले लेता हूं, मैंने कुछ फूल खरीदे जो कि ओके। मुझे कल को लोगों में सफेद फूल था, शांति ओके। अपनाने के लिए था, ओके। लेकिन लादेन ने उसका यूज किया सफेद फूल का, कि मैं उसको ले जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि ये सफेद फूल है शांति का, और चुपके ठीक से है। पीछे से गोली मार दूंगा। हाँ, इसका मतलब है कि आपका फूल ऐसा है कि उसका कोई ऐसा दुरुपयोग कर सकता है। अ, आपका सत्य दुरुपयोग योग्य है। सर फिलहाल तो दुरुपयोग कर देगा, फिर वही बात है, बाद बाद में जब बात फिलहाल उसको समझ में आ जाएगी। सर फिलहाल की बात कर रहे हैं ना, बाद की तो बात ही नहीं कर रहे, हाँ फिलहाल की बिल्कुल ही बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, सर ये तो खतरा रहता है, ये इसका खतरा मतलब, रहता है। हाँ तो अब मैं जिस सत्य की बात कर रहा हूं उसका दुरुपयोग संभव ही नहीं है। सर उसका दुरुपयोग ये है कि लोग बिना समझे जरूर कर लेंगे, लेकिन समझ गए तो नहीं कर पाएंगे। सर मैं कह रहा हूं कि नहीं भी समझेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो कर जाएंगे सर। सर आप खुद करके दिखाइएगा ऐसा कुछ। इस चीज को, का कोई दुरुपयोग इस चीज को ऐसा स्टडी, हुआ है सर इस चीज, इतिहास में, सर हाँ कुछ इतिहास में शायद हुआ, है, कुछ शायद है इतिहास, उदाहरण। सर इतिहास में हुआ होगा तो उसके उसके ये कारण रहे होंगे कि उनका सत्य पूरा सत्य नहीं होगा। अब आशा देखो, यही है कि ना हो। जो नहीं सत्य मैं तो पूरा एक छोटी पूरा, मोटी बातें बता रहा था। हाँ नहीं छोटी मोटी नहीं, चाहे बड़ी हो चाहे कुछ भी, इसी बात के लिए तो चर्चा है कि हम्म। ढूंढ के बताओ, ऐसा कुछ ढूंढ के बताओ कि जिसका भाई ये इस तरह का आदमी ऐसा दुरुपयोग कर सकता है, ऐसा कुछ ढूंढ के बताओगे तो उस पर चर्चा चलेगी। अब मेरे क्योंकि खुद के ही है, यही लगता है क्योंकि कि क्योंकि लोग। मेरी ओर से दावा है कि इसमें से एक भी चीज का कोई हम्म। दुरुपयोग जितना मर्जी जोर लगा ले कर हाँ नहीं नहीं सकता। नहीं कर पाएगा। नहीं हाँ। मैंने, नहीं मैं अपनी व्यवस्था के बारे में नहीं बता रहा, मैं अपने वो नॉर्मल दिनचर्या की बात बता रहे हैं। फिलहाल शुरुआत में आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, जब लोगों के बात समझ में आ जाएगी फिर आप खुल के बोलो जो बोलना है। सर नहीं होता ऐसा आपको। चलो मैं आप कुछ सुधार करूंगा, हो सकता है कुछ हाँ, गलती हो। आप जैसी छवि बनाओगे वो शुरू से ही बनेगी।
और ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि अब जैसे ये बातचीत हमने की, हम्म। इस बातचीत नहीं, इस से, बात में कोई समस्या नहीं है। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, वो हम्म। समस्या वाली बात नहीं कर रहा मैं, तो दूसरी बात कह रहा था हम्म। कि अब जैसे ये बात और इसी तरह की भविष्य में जब आपकी और चर्चाएं होंगी, सब हम्म। होंगी, तो हम्म। जो लोग इसको सुनेंगे तो वो आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि आप इस तरह के आदमी हैं, इस तरह की सोच समझ वाले हैं, इस तरह के हम्म। ज्ञान वाले हैं, इस तरह की योग्यता वाले हैं, इस तरह की क्षमता, ये बात उन तक जाने लगती है चर्चा की वजह से। मेरी योग्यता बस इतनी, लोग बस, मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी ना समझें, बस सर, आपके ही विचारों को समझ लें। जो आपने दुनिया को नहीं, अच्छा करने का विचार है वही समझ लें, सर वही बहुत है। ऐसा मत सोचिए ना। मुझे ना समझे, मैं तो मरा समझ लें, बस लोग अच्छी तरीके से चलते रहें, समाज नहीं, में अब सब अब कुछ ये अच्छा हो। अब ये अनप्रैक्टिकल बात है ना। नहीं, मैं एक बात है, ये तो मैं एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। नहीं लेकिन नहीं, पहला ऑप्शन तो यही है कि दूसरा भैया, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, देखो, हाँ जो एक ही ऑप्शन है, दूसरा है ही नहीं। ये जो दूसरा आप बनाते हो, ये हाइपोथेटिकल चीज में चले जाते हो आप भाई। सर, हाइपोथेटिकल ये है कि मुझे आपको, बाद का पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा दो चार समझ सर लेके चलता हूँ, पता पड़ा सर बाद में क्या हुआ। सर बाद का चक्कर नहीं है ना, बात तो अभी जो कर रहे हैं अभी का चक्कर है, अभी हाँ, जो आपको सुनेंगे। अभी सब ठीक है, अभी तो जो है ठीक ही चल हाँ, रहा है। अभी की बात। तो अभी जब जैसे लोग आपको सुनते हैं, जैसे मुझे भी सुन रहे हैं, और जैसे जितने भी लोग चर्चा में आ रहे हैं सबको सुन ही रहे हैं ना लोग। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसी से वो इस बात को समझेंगे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से आर्थिक की बात कर रहे हैं, राजनीतिक की बात कर रहे हैं, कई सारी सारे बात कर रहे हैं, सामाजिक सामाजिक सारे, सभी चीजें। हाँ हाँ, सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो इसी से ये बात अब आज हजारों लोगों तक जा रही, कल को करोड़ों तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो जब करोड़ों लोगों तक जाएगी तो आपकी इसी सब से वो समझेंगे कि यार ये आदमी इस बात के लिए योग्य है, ये सही आदमी बात। इस बात के लिए योग्य है। तो सही बात। ये उनके पास डाटा जा रहा है, जिसके आधार पे वो ये निर्णय कर पाएंगे कि भाई ये आदमी योग्य है। ये तो है अभी सर। अभी जो वो निर्णय करते हैं, वो अभी जो डाटा जाता है, सच्चा झूठा, जबरदस्ती, उस आधार पर निर्णय करते हैं, क्योंकि डाटा बिल्कुल, पे ही है। वही वही तो समस्या है सबसे बड़ी डाटा की। हाँ, तो अब जिसके पास पैसा है उसके पास वो अपना डाटा, ज्यादा वो, सुविधा है कि वो अपना डाटा ज्यादा जोर से और ज्यादा मैनिपुलेशन से पहुंचा देता है। लेकिन एक चीज हम्म। आपके विचार से एक चीज है कि दुश्मन कोई नहीं है। हाँ, दुश्मन कोई नहीं है, बिल्कुल, इस बात को दुश्मन दुश्मन आप तो वो फिलोसॉफिकल समझ लो। हाँ, बिल्कुल। दुश्मन तो लोग खुद के खुद हैं, जो अगर सही रास्ते पे नहीं है तो। हाँ, वो सब गलती से हो रहा है। हाँ, गलती से वही व्यवस्था में। हाँ अच्छा, ये हाँ, सर शुरुआत कहाँ से हुई इस गलती की? शुरुआत तो अज्ञानता से ही है ना। जब हम जन्म लेते हैं तो अज्ञान ही होते हैं, हमें ज्ञान कहाँ होता है। अज्ञानता से ही हुई है। तो हाँ, अब अज्ञानता क्यों से ही नहीं, होती है। अभी भी लोग, यही है जो मेरा मानना है, क्या वही है कि अभी भी लोग ज्ञान की बहुत, अभी भी वहीं से थोड़ा एवोल्यूशन में पीछे रह गए हैं, इस वजह से समस्या है। हाँ, नहीं, इवोल्यूशन में नहीं पीछे रहे नया हैं, नया मतलब। हुआ है, मतलब नया नया हाँ, एवोल्यूशन मतलब, हुआ है, दो हाँ तीन मतलब, हजार साल ही तो हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। अभी अपन पाश्विक चीजों से, आप भी शायद बचपन में रहे हो, मैं भी रहा था, या हमारे यस यस, पिता अरे, दादा पिता अब रहे होंगे। अभी 100 साल पहले तो एक राजा दूसरे राजा से युद्ध ही करता रहता था। वही तो कह रहा हूं मैं। फिर ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। भविष्य में ऐसे है कि ऐसे तत्व आएंगे जो हम्म। अपनी ह्यूमैनिटी को, जो ह्यूमन रेस है या फिर जीवन है जो पृथ्वी पे है, वो हम्म। उसको सुधारते चले जाएंगे ऐसे ही। हाँ, इसी तरह से, और इसमें बेस ज्ञान ही है कि समाज में एक भी आदमी को ज्ञान हो जाएगा तो सबका काम हो जाता है उसी से। हाँ, वो तो एक दूसरे से, एक 10 को, और हाँ, 10 यस 100 यस को, 100 यस 1000 को। यस भाई, वो तो जैसे जैसे हाँ, एक डॉक्टर हो गया तो वो बहुत सारे लोगों का इलाज कर देता है। एक डॉक्टर, सबको बिल्कुल। डॉक्टर होने की जरूरत नहीं होती है। और एक डॉक्टर ने अगर बता दिया कि भैया सुबह एक्सरसाइज, 10 लोगों को बता दिया जो मरीज गए कि सुबह हाँ वॉकिंग करो, उससे हाँ, आपको दिल आपका सही रहेगा। यस तो यस, उसने 10 लोगों ने और अपने अड़ोसी पड़ोसी परिवार को बता दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अगले 1000 साल बाद आप क्या सोचते हैं कि दस हजार हजार साल, साल बाद? हजार हाँ, साल नहीं, अभी आप 10-20 साल में ही आप देखेंगे कि नहीं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, वो तो मैं और समझ गया कि व्यवस्था परिवर्तन जल्द से होता जाएगा अच्छा खासा। हम्म, कि ह्यूमन रेस को आप 1 लाख साल बाद क्या सोचते हैं? ह्यूमन रेस 1 लाख इस साल बाद अर्थ तो में। वो वो तो बहुत आगे होगी भाई, आज की तुलना में तो मतलब क्या क्या बोल सकते हैं कि
अब बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना इतने मैं एक लंबे एक समय का। एक प्रश्न पे जा रहा हूँ जो उस दिन छूट गया था, हालांकि शामिल किया था हमने उस दिन, हम्म। कि 1 करोड़ साल बाद आप क्या सोचते हैं? नहीं तो ये तो इतना मैं अपने मूल इतना प्रश्न लंबे पे आ रहा समय हूँ। मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ। जी इतना लंबा समय है कि कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि किस लेवल पर होंगे। नहीं, हम किस दायरे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उत्तर दिए जा सकते हैं। जैसे अगर हम ये पूछें कि 1 करोड़ साल बाद साइंस एंड टेक में लगभग क्या पूरी तरह तो कोई नहीं बताएगा, अगर हम मोटा ज- हेडलाइन भी बताएं तो भी। जैसे मेरा मैं मूल आप प्रश्न था ना, ज- हाँ सर। जैसे मैं आपको मेजर बता सकता हूँ कि मेरे हम्म, कैलकुलेशन के हिसाब से विज्ञान ज, प्रौद्योगिकी में हाँ नहीं बाकी तो सब आगे जा ही पहले रहा है पहले हाँ। पहले मैं मेरा हाँ पहला है विज्ञान प्रौद्योगिकी में, कहाँ होंगे? हाँ विज्ञान में ही बता रहा हूँ मैं, विज्ञान में भी एक मेन बता रहा हूँ जेनेटिक में, क्योंकि जेनेटिक, मैं तो सब बता रहा वो हूँ। वो वाह। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हाँ फिलहाल में, हाँ। कि आदमी को जितना जितना वो जीना चाहता है उतना जी सकेगा। हाँ ये मेरी कैलकुलेशन में हाँ। 2045 के आसपास तक ये रिसर्च हो जानी चाहिए। मैंने इस सदी का ये निर्धारित किया था सर कि अगले 100 साल में मनुष्य मृत्यु पर विजय पा लेगा। हाँ तो आप तो 100 साल की कह रहे हैं, मैं तो अगले 20 साल की बात अब कर रहा मैंने हूँ। थोड़ा ज्यादा ले लिया। और अच्छा, जी जी। एक डाउट और रहा है मेरे मन में, क्या पता हम्म। कुछ लोगों ने पा लिया हो। नहीं ऐसा तो कोई पा लेता तो सामने होता ऐसा आदमी। नहीं, आपको नहीं बताया जाएगा ना मुझे तो। अब मैंने वो साइंस एंड टेक में आता है ना कि हर ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट, सर वो किसी को ट्रांसप्लांट। सर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, आधार कार्ड और ये सारी चीजें इस प्रकार की हैं कि उससे सरकार को आप नहीं उसमें रख सकते, सरकार को सर पता चल ही जाएगा। सर सत्ता पे ही तो प्रश्न है। सत्ता पे नहीं कह रहा हूं मैं। सर बात नहीं समझे, सत्ताधारी आपको क्यों बताएंगे, वो अपना करते रहेंगे। अरे सर करते रहेंगे तो सत्ताधारी तो हमारे सामने ही है ना। सब मेरे पास है उसका तरीका। केवल क्लोनिंग करो और ब्रेन ट्रांसप्लांट करो, आपको नया जीवन मिल गया। सर फिर वही बात है, तो ऐसा मिलेगा तो हमारे सामने होगा ना फिर। वो आपको क्यों बताया जाएगा? कितनी साइंस एंड टेक की किताबों में साफ साफ लिखा है अरे कि अरे जेनेटिक रुको रुको मॉडिफिकेशन। हाँ रुको जरा, अभी आप मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ अभी अभी जो 15 साल पहले वाले मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ। हाँ तो इससे पता नहीं चलेगा हमें कि ये कौन है। मैं आपको एक, मेरा सोचना हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन विज्ञान हाँ प्रौद्योगिकी के तो नजरिए से थोड़ा आप सुनिए तो। अब मैं उसको देखता हूँ, वो फेसबुक का कौन है, मार्क जुकेरबर्ग। जी। आप मैं वैसे ही हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, सच हम्म, हो या ना हो। हम्म, क्या पता वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली के किसी व्यक्ति का ही कोई रूप हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ये संभव है। देखो अब वो तो आप कुछ भी सोचते रहो, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। पर तो नहीं, इसके अगर हम पर मृत्यु पर इसके विजय की 20 साल में इसके बात सोच सकते हैं। इसके बेस में कुछ वो होना चाहिए ना कोई। नहीं, आ, आधार है। अरे बिना हाँ आधार के तो है ही नहीं हाँ है। तो आधार बताओ आप। आधार मैंने तब से तो बोल ही तो रहा हूँ, क्यों? रुको जरा। क्योंकि आधार ये है। उसके भी 10 साल पुराने वीडियो देख लो एलन मस्क के, और आज के देख लो, उसकी एजिंग हो रही है, एजिंग नहीं रुकी है उसकी। सर एजिंग हो रही है वो तो ठीक है, एजिंग तो होगी। फिर एजिंग तो बताता ना हूँ मैं आपको कैसे। आ रहा हूँ आ रहा हूँ एजिंग आ रहा हूँ आ रहा हूँ। उसमें एजिंग नहीं होगी उसमें, नहीं, जिसकी मैं क्यों नहीं बात कर रहा होगी, हूँ। क्यों नहीं होगी? अच्छा आप। उसमें आदमी जवान के बाद रुक जाएगा, बूढ़ा होगा ही नहीं कभी। नहीं तो मैं उसकी बता रहा हूँ। अच्छा, आपके पास एक और तकनीक होगी, ये तकनीक तो मैंने किताबों में पढ़ी है, उससे जोड़ के बनाई है। जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। क्लोन बना, ठीक है, क्लोन बनना हाँ संभव है। किताब में साफ साफ लिखा है, स्पेक्ट्रम की साइंस एंड टेक में और भी हाँ किताबों में लिखा है कि नैतिक चिंताएं, नैतिक प्रश्न बहुत रहते हैं, वरना किसी भी व्यक्ति को किसी में काफी एक्स्ट्रा संभावना है कि वो व्यक्ति बहुत तेज दौड़ सके, बहुत सी चीजें याद रख सके, वो बहुत भारी भरकम उसकी लंबाई बढ़ाई जा सके, जैसा फसलों में करते हैं अपन। हाँ, लेकिन नैतिक तो नैतिक ऐसा भी चिंता, तो कुछ हाँ। दिखे, ये भी तो नहीं दिख रहा है। सर वही तो मैं बता रहा हूँ सर, हम्म, तो नैतिक चिंताएं हैं इस चीज की। अब क्लोनिंग अगर होती है और अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लंग्स भी शायद ट्रांसप्लांट होते हैं, आईज हम्म, आंख वगैरह तो हो ही जाती हैं, गुर्दे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ठीक है। हम्म, एक महिला पुरुष बन सकती है, पुरुष महिला बन जाती है, ठीक जी है। जी। अब न्यूरा लिंक भी डाल दिया है। मेरी समझ में अगर सोचो
केवल सिरोही जी का एक क्लोन उनके लेके एक वो कौन सी सेल होती है, उस सेल से लेके एक सिरोही जी का जल्दी से एक हाइट बना दी, 25 साल के सिरोही जी बना दिए और हाँ उनका मात्र ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया। एक नए हाँ सिरोही जी आपके सामने खड़े होंगे। फिर हाँ शरीर कोशिका है, कोशिका तो जो बढ़ेगी वो तो उम्र बढ़ेगी ही। फिर उसकी बढ़ने के बाद मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ, जापान में वो ऐसा रिसर्च चल रही है कि एजिंग को रोकने के, वो अलग मुद्दा है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कल को इसकी भी उम्र हो गई, 70-80 साल के हुए। ब्रेन भी छोड़ो, ब्रेन में भी कोशिकाएं होती हैं। मैंने कल परसों ही सर्च किया था कि न्यूरॉन का साइज 0.1 मिलीमीटर, कुछ ऐसा कुछ गूगल बता रहा था, 0.1 या मिलीमीटर। तो बहुत बड़ा है ये तो। देखो डेनो, हाँ, देखो अगर क्लोन। केवल न्यूरॉन ही क्लोनिंग के दिमाग में डाल दिए जाएं, पूरा ब्रेन ट्रांसप्लांट ना करना पाए, एक नए सिरोही जी आपके सामने खड़े होंगे। क्योंकि कंसाइसनेस नहीं होती है ना, चेतना, वही समझे जीवन बताते हैं ये समझे लोग। हाँ हम सर। कब कह रहे हैं, हम तो कह हाँ रहे हैं कि ऐसा भी होगा तो पता तो चलेगा ना कि सर, अब वो ये आपको कौन हो क्यों रहा है। बताएंगे, आपको क्यों बताएंगे? अच्छा, हमसे क्यों छुपाएंगे? सर इसलिए छुपाएंगे कि वही जिसलिए उन्होंने सारा पैसा अपने पास रख रखा है, आपको काहे गुलाम किस बनाए रखने के कि- लिए। अच्छा, तो हम हमें गुलाम बनाने से उनको क्या फायदा है? वो तो फिर आप फिर अल्टीमेट लाइफ फिर वो सॉल्यूशन में चले गए, वही जो तो फिर अज्ञान सीधी सी बात है फिर। अज्ञानवश कर रहे हैं ना, वो तो आप देखो, दर्शन में चले गए। हाँ तो वो अज्ञानवश कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन अज्ञानवश कर रहे हैं, देखो अज्ञानतावश। देखो फिर वही बात है। जो जिस वजह से वो अन्य गलत काम कर रहे हैं, इस वजह से वो ये काम कर रहे होंगे। अरे भाई साहब, फिर वही बात, देखो हाँ, क्लोनिंग करेंगे तो किसी बेवकूफ की क्लोनिंग करेंगे कि बुद्धिमान की खुद करेंगे? की, खुद की। ओके, खुद की क्लोनिंग करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अभी तो ये बूढ़ा था, अभी जवान कैसे हो गया? वो मुझे तो, मैं मजाक में सोचता हूँ कि कुछ मिनिस्टर की डेथ हुई, बड़ी जल्दी हाँ। हो गई। हम्म मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में या कि विदेश में, हम्म, क्योंकि अगर ये ऑन रिकॉर्ड जाएगा तो मैं उसको थोड़ा तरीके से ही बोलूंगा, क्योंकि पता नहीं कल को कौन क्या खड़ा कर दे। जी। तो कुछ मिनिस्टरों की डेथ हुई हम्म, किसी देश में, उनकी उम्र बड़ी 60-65 थी। फॉरेन मिनिस्टर थे, जी। कोई काफी अच्छे अच्छे मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, है हम्म कोई फॉरेन मिनिस्टर थी। हम्म तो मुझे ऐसे ही हाइपोथेटिकल शक आया कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, हम्म। क्या ये संभव है? वैसे ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1% भी सच्चाई हो इसमें। भाई, युवा अवस्था में लोग मरते नहीं है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ मृत्यु पर विजय पा चुकी होगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं सर। कितनी सारी फिल्मों में ये बताया गया है कि बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सी सारी फाइलें आम जनता को नहीं बताई जाती हैं। सर, फाइलों की बात नहीं कर रहा, हम तो फाइलें इस। मतलब बहुत सारी जानकारियां आम जनता को नहीं बताते हैं। नासा वाले बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, इसरो, रॉ, नहीं, सर गवर्नमेंट। सर 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 हाँ, फेमस लोग जितने भी हैं वो तो सब सामने रहते ही है ना, मीडिया सीडिया में सब। नहीं वो अपना, अब मान लीजिए मैं अपनी बताता हूँ, मैंने नहीं अपना नहीं, कोई मुझे एक शरीर बनाया। मुझे एक बात बताओ। हाँ, अगर ऐसा देश। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो? नहीं है, वो नहीं कर रहा हाँ, हाँ, मैं। कम से कम जो कोई भी नई चीज का उदय होगा हम्म। तो जो दुनिया के या देश के सबसे अमीर लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे कि नहीं करना मैं चाहेंगे? वही तो कह रहा हूँ आपको, मैं बता तो रहा हूँ कि अब मैं हूँ, मैंने अपना क्या किया, मैं अभी हो मेरा गया सवाल नहीं। अरबपति। अभी मैं सवाल समझ गया। पूरा हाँ, नहीं हाँ नहीं चलो, समझे ना। पूरे नहीं हुआ, बताइए। हाँ, क्योंकि सवाल नहीं समझे। हम्म। तो अगर ऐसा हो जाता तो अंबानी, अडानी या टाटा, अभी टाटा बहुत बीमार बेचारा चल बोलिए, रहा है। बोलिए। हाँ हाँ। तो ये जो कोई गरीब ऐसी चीज को पैदा करता तो वो पैसे के चक्कर में इन लोगों के पास जाता। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो हाँ कि अमीर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधा प्रश्न ये है। हाँ, तो अब वो तो हमारे सामने ही है, हमें दिख रहा है नहीं, कि मैं टाटा बता रहा हूँ ना, टाटा अब बता कल रहा मर हूँ, जाए कि परसों मर जाए। बता रहा हूँ हाँ, मैं टाटा हूँ, और मैं 90 साल का, 85 का हो चुका हूँ। ठीक है। ठीक है, मैंने अरबों रुपए कमा लिए हैं। जी। अब मैं मरूंगा ना, हम्म मेरा नया शरीर रखा है, लैब में बनना है। जी। मेरे न्यूरॉन्स दिमाग के निकाल के उसमें डाल के मैं ठीक कल है। फिर मजे करूंगा। और अगर मैं टाटा के नाम से ही मजे करूंगा नहीं तो सही। जनता को पता पड़ जाएगा। सर फिर वही मैं बात बन है। जाऊंगा सऊदी का शेख, या फिर मैं सर बन जाऊंगा किसी, कोई जेफ बेजोस, या फिर मार्क जुकेरबर्ग बन जाऊंगा मैं, ये रोस सर चाइल्ड का जो मैंने बताया।
सर मैं अगर, हाँ सर मैं कह रहा हूं कि टुक पुक देश के टुक पुक आप बन जाओगे। हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो हाँ तो रिकॉग्नाइज तो होगा ना वहां के कि भाई साहब एक उस देश में एक ही आदमी है, अचानक कहाँ से आ गया, क्या हो गया, किधर का है, कैसे है। अचानक, वो तो जानने की विषय है कि अचानक मुझे नहीं पता कि जेफ बेजोस कहाँ से आया। आम जनता में कितने लोगों को पता ना होगा कि नहीं नहीं जेफ बेजोस कहाँ से आया। नहीं नहीं पूरी कुंडली है भाई मुझे तो उसकी। सर, मुझे जुकेरबर्ग का नहीं पता है कहाँ से आया। तो आपने कोशिश नहीं की होगी, पूरी कुंडली है उसकी। आप और उसमें अगर वो आया भी है, चल, गूगल पर डालो, पूरी कुंडली होती है इनकी सबकी। ये कुंडली होती है, गूगल किसके हाथ में है? फिर अब इसका कोई मतलब थोड़ी ना है कि गूगल किसके हाथ में। नहीं, मैं तो अपन हाइपोथेटिकल बात अब कर रहे हैं, इस बात की तो अपन को जरूरत भी नहीं है। हमारा मुद्दा ये चल रहा है नहीं कि तो अब मृत्यु पर 100। विजय, मृत्यु पर मुद्दा ये था कि हमारी मृत्यु पर विजय क्या पता लोगों ने पा ली हो। यहाँ से शुरू हुआ था ये कि आप कह रहे थे हाँ तो 20 साल में, मैं 100 साल कह रहा था। हाँ तो आपको लगता है कि पाली हो, और मुझे हाँ। लगता है कि अभी नहीं कि पाई चलो, है। अब अगर हम ये भी ना माने तो 20 साल में पालेंगे। हाँ बस वही बात लेकिन है। लेकिन ये चीज तो आप मानते हैं कि सारे लाभ जो वैज्ञानिक और जो डॉक्टर और जो ऊपर किए जाते हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं ये लोग, ये आप जानते हैं। अरे आम जनता तक वो नहीं रोकते हैं, आम जनता के पास पैसा नहीं है उसे खरीदने के लिए। वो क्यों रोकेंगे? अभी आपके सर पास आप पैसा फिर, हो, हम आज की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप आप अभी अपनी व्यवस्था की बात मत कहना। मैं बिगड़ी हुई व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो अच्छी ये व्यवस्था मत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मत बिगड़ी बोलो ना। हुई व्यवस्था में, सर हाँ, फिर ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल मत करो ना कि वो नहीं पहुंचने देते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब इस बिगड़ी हुई व्यवस्था में नहीं पहुंचता है ऐसा बोलो। पहुंचने नहीं देते हैं सर। देखो फिर सर आप आप उन ये पे कह रहे हो कि फिर आप बड़े उन पे जो ब्लेम लोग लगा हैं, दे रहे हो कि भाई वो नहीं पहुंचने देते। ये बोलो कि आज की व्यवस्था में 90% तक वो नहीं पहुंच पाता है। सर मैं कारण ये नहीं कह कारण रहा हूँ, व्यवस्था शक है, है, कारण मैं वो तो, लोग थोड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है, मेरा तो लगता है ऐसा मुझे। तो इसी क्योंकि पर अगर समाज में ईमानदारी होती, देखो फिर समाज वही में ये बात। लोग ईमानदारी से काम करते सर तो कैसे चीजें रुकती। सर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये किस वजह से फैला हुआ है? अरे सर फिर वो इसीलिए तो पूछो। अच्छा चलो एक बात बताओ। आप अगर अल्टीमेट को थोड़ा रोक रुको सकते, रुको रुकिए, रुको वो रुको व्यवस्था तो अपनी है ही। अरे सर रुको तो पहले, मान हाँ थोड़ी देर के लिए मान लो कि टाटा ईमानदार हो जाए। हाँ। ठीक है, अब टाटा ईमानदार होने का मतलब है कि उसकी अपनी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए महीने की होगी। नहीं 5 लाख मान लो। नहीं, फिर सबकी 5 लाख करनी पड़ेगी जितने भी उनके यहाँ हैं। हाँ कर दो। आप इतना पैसा मुद्रास्फीति, आप मुद्रास्फीति पे आओगे मुझे पता है। ना ना हाँ, रुको, वहीं आओगे, चलो बोलिए बोलिए बोलिए। मुद्रास्फीति आपको पर नहीं जा रहे अभी भाई। अब आओगे देखना। अरे नहीं जा रहे तो जब जब मैं कह रहा हूँ नहीं जा रहे तो मैं क्यों आऊंगा वहां पे? क्योंकि सैलरी बढ़ती है, लोग वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ लेकिन लेकिन मेरा वो कंसर्न नहीं है। चलो ठीक है, 5 लाख रुपए सभी की तनख्वाह हो गई फिर। हाँ तो उनके यहाँ 5 लाख रुपए सभी की तनख्वाह हो गई। अब कंपनी है टाटा की। नहीं, सभी की तनख्वाह काय को हो गई? मैंने कब कहा सभी की तनख्वाह हो गई? सर ईमानदार का मतलब यही है ना कि जितना कमा रहे हैं सब आपस में बराबर बांटेंगे। नहीं, जितने जितने अच्छा लोगों तो को तो आप ईमान ईमानदारी की परिभाषा फिर बताओ, ईमानदार मतलब क्या होता ईमानदारी है? का साधारण अर्थ ये है, जैसे मैं एक आप ये कह रहे हो कि मैं एक नया भर्ती आईएएस हूँ, मेरी तनख्वाह 1 लाख है, और नहीं नहीं कैबिनेट नहीं सेक्रेटरी, सुनिए तो, मैं बता रहा नहीं हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी समझे नहीं। ईमानदारी का अर्थ नहीं बता वहां रहा हूँ। वहां नहीं, टाटा के यहीं पे बताइए। एक टाटा हाँ, है और चलो टाटा के टाटा को यहाँ ले लो, टाटा को ले लो, टाटा को ले लो। और टाटा के यहाँ पे कम से कम प्राइवेट कंपनी का ले लिया मैंने, प्राइवेट कंपनी ले लिया, एक नया मैनेजर आता है, हाँ असिस्टेंट मैनेजर आता है। पहले सवाल नहीं सुनोगे तो फिर मुझे बताओगे क्या, ये बताओ। हाँ चलो बता, पूछ तो लिया, हाँ बताइए, हाँ पूछिए टाटा बताइए। है, टाटा के यहाँ 50,000 कामगार हैं। ठीक है। और एक टाटा है। अब टाटा को आप कब बोलोगे कि ये ईमानदार है, ये मुझे समझा दो। टाटा को ईमानदार तब बोलेंगे हाँ जब टाटा जो तनख्वाह मिल रही है, जो सुविधाएं ईमानदारी से मिल रही हैं, उसके अलावा ईमानदारी अ, से नहीं मिल रही है। सर सुन तो लीजिए, वो तो ईमानदारी से जो है। नहीं नहीं, आप टाटा को ईमानदार कब कहोगे? उसके ऐसे मैं दो आ चार रहा बात बताओ हूँ, कि भाई ऐसा करेगा तो हम मान लेंगे कि टाटा ईमानदार है, मैं और नहीं वहीं तो तो बेईमान है। वहीं तो आ रहा हूँ सर, सुनिए तो। नहीं बताओ। ईमानदारी से जो तनख्वाह मिल रही है, जो असिस्टेंट मैनेजर को 1 लाख और जनरल मैनेजर को 5 लाख, उससे समस्या नहीं है। मुझे समस्या इससे है कि टाटा अगर, हालांकि वो नहीं करता होगा, अगर टाटा भ्रष्टाचार करके शेयर मार्केट में उल्टा पुल्टा करके सरकार को रिश्वत देके
ये सारे काम करता है, वो शोषण करता है, लोगों को उचित तनख्वाह नहीं देता है। मैं वहां टाटा भ्रष्ट है, जहां टाटा गलत चीजों का निर्माण करता है। कोई एक जन चीज, कोई कोई एक चीज लेके चलो, 50 लोगों के तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी इनमें से बात कर रहे एक भी उठा लो, मान लो सरकार को वो भ्रष्टाचार भ्रष्ट देता है और मोनोपोली टाटा करना चाहता है, ये गलत है। हो। हाँ, अगर टाटा मोनोपोली नहीं करेगा तो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तय नहीं कर पाएगा। मोनोपोली नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट की तो जनता को के मोनोपोली से आप ये कह रहे हो लाभ है? नहीं, फिर वही तो बात है जो जो पूछ रहा हूँ। अब आप जनता के लाभ पे कहाँ चले गए? अभी तो हम अरे अल्टीमेट, ये आदमी ईमानदार है कि नहीं उसकी बात कर रहे हैं। वो आदमी ईमानदार नहीं है ना, वो दूसरों को काम करने का, ओए मान लो मैं बिजनेस सर, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मान लो बिजनेसमैन हूँ, मैं फलानी चीज बना रहा हूँ और टाटा से अच्छी बना रहा हूँ, लेकिन टाटा ने सरकार को रिश्वत देके मेरा वो बंद करवा दिया। अगर वो हाँ। कोई व्यापारी ऐसा करता है तो वो गलत है। ओह, अब फिर वो देखो, अब इसका मतलब आपकी बेईमानी का मतलब खाली इतना ही भर है कि भाई जो आप काम कर रहे हो वो बस अपना काम करो। अब आपको कहाँ नुकसान हो जाएगा, कहाँ फायदा हो जाएगा, उधर ना सोचो। आप ऐसा कह रहे फायदा हो सर, फायदा नुकसान हो जाए वो सोचो, लेकिन दूसरे का क्या, नुकसान करके अगर अपना फायदा सोच रहे हो वो गलत है। ओहो, अरे भाई, आप अपना नुकसान फायदा सोचो, लेकिन अरे दूसरे भैया, का जिसमें वो नुकसान आप ये सोच रहे हो कि मान लीजिए अंबानी को टाटा छोटा दिखा दे, उसकी उसको व्यवधान ला दे कैसे भी करके, और फिर मैं मोनोपोली अपना लूं, वो गलत है। अच्छा, तो बस इतनी सी बात है। ब- ये उनमें से एक बात है जो गलत वो लोग करते हैं। अच्छा, कोई सबसे बड़ी गलत बात बताओ। सबसे बड़ी गलत बात किसकी, इन व्यापारी वर्ग की अगर मैं कहूँ? टाटा की बता दो। नहीं, टाटा नहीं, व्यापारी वर्ग मैं अरे पूरा ही मतलब लूँ, चलो टाटा ले लो। टाटा या टाटा जैसा कोई भी उद्योगपति। उद्योगपति का सबसे बड़ी बात यही है कि वो, मेरी समझ में अगर ऐसा होता है तो, मैं ये नहीं बताऊं ऐसा तो हो रहा है तो, कि नहीं हो रहा है, तो, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जाएगा ये। तो, तो पहले तो बताओ, तो उसको देखेंगे ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ, मेरा अगर है। ऐसा होता है कि वो सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं और सरकार को अपने हक में नीतियां अपनाते हैं और मोनोपोली अपनाते हैं, दूसरे व्यापारियों को वो कार्य नहीं करने देते हैं, अगर, मुझे नहीं पता वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, भैया अगर वो करते हैं। भैया सरकार उनको मजबूर करती है। यू वांट टू हियर? स, देखो, सरकार उनको मजबूर करती है कि वो उन्हें डोनेशन दें। तो वो खुल के आवाज उठाए। कि खुल के किसके यहाँ आवाज उठाए? सरकार के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? लो, अब आप कह रहे हो कि सरकार उनको मजबूर करती है, उद्योगपति ऐसा नहीं करते हैं। अरे सुनो तो पहले भाई, स, सरकार को अपनी पार्टी वार्टी सब चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अगर वो सरकार में पहुंच गए हैं तो पावर उनके पास है, तो वो उनको मजबूर करते हैं कि या तो हमें दो, नहीं तो फिर नहीं तो अगर वो ईमान, हाँ तो हमारी ओर से ठीक है, आपको हाँ हमारी तो ओर से ठीक है, आपको मुश्किलें खड़ी होंगी। नहीं, अब हाँ तो नहीं तो थोड़ी देर ठीक के है, अगर अगर सरकार ऐसा कर रही है तो मैं उद्योगपतियों से कुछ नहीं कह रहा हूं, तो फिर सरकार से बात करूंगा, अगर किसी देश की सरकार कर रही है ओके, अब आ तो मैं जाओ सरकार सरकार। से बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ, रुको, वहीं ला रहा हूँ आपको। अब आ हम जाओ गलती सर। पे पहुंच रहे हैं, सरकार भी ना कर रही हो, कोई और कर रहा रुको हो, रुको वो रुको भी रुको मैं रुको। तैयार हूँ। हाँ हाँ, रुको रुको, अब सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि हम्म, अब आपको ये समझ में आ गया कि उद्योगपति को करना पड़ेगा अगर सरकार करवाएगी वो आप अल्टीमेट लाइफ सॉल्यूशन पे ही आएंगे। तो फिर वहीं आप जाना व्यवस्था, पड़ेगा। नहीं तो अरे इसका वो मतलब तो है कि व्यवस्था सर की प्रॉब्लम है आदमी सर के। वो तो मान ही चुके हम, वो तो मान ही चुके, हाँ, तो वो तो फिर हम आप मान ही चुके हैं ना। आप वही उस बात पे, है। आप एक बात बताओ, आप इस चीज पे क्यों चर्चा ले आते हो? मैं तो इस, करंट व्यवस्था की इसीलिए बात कर रहा हूँ। इसीलिए ले आता हूँ, सुनो, इसीलिए ले आता हूँ कि खराब व्यवस्था में जो आदमी ईमानदार बनेगा ना, वो घर का बचेगा ना घाट का बचेगा। खराब व्यवस्था में जो ईमानदार बनेगा वो घर का ना बचेगा ना घाट का बचेगा। हाँ, उसकी ऐसी हालत हो जाती है।
और मैं आपको एक हाँ ये नहीं बात अनेकों ये हाँ एक नहीं बिल्कुल हो अनेकों सकता है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैंने मना कब किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी हो रहा है ऐसा। आप ये मत हाँ कहो कि अभी सही हो रहा है, बस ये कह दो कि भैया व्यवस्था बस वो बेचारे गलत कर रहे हैं। हाँ, तो बस मैं हाँ वही कह तो रहा ये कहो ना, तो हूँ। वो हाँ तो बात है ही सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं आदमी को ये मुझे लगा कि आप ये कह रहे हो कि वो आ, लोग आ, सही है, आदमी नहीं तो वो वो नहीं कह रहा व्यवस्था मैं। सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है इसलिए वो गलत है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मेरा हाँ कहने का मतलब वो ये क्या कि आदमी को खराब काम करते हुए ऐसा मत समझ लो कि आदमी खराब है इसलिए खराब काम कर रहा है। अरे मैंने तो ये बात पहले ही कह दी, हाँ, बस मैंने तो वही पहले बात ही है। कह दिया, अभी कहा नहीं था थोड़ी देर पहले कि वो व्यवस्थावश वो बेचारे गलत कर रहे हैं, जब यस उन्हें यस। वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं जो कह रहा था वो तो ये कह रहा था कि अभी क्या हो रहा है वो बता रहा था। हाँ वो हाँ बात तो तो है अल्टीमेटली, अगर हाँ तो व्यवस्था सही होगी सभी को सारे सुख मिलेंगे, जिनके वो है कुछ क्या स्वाभाविक, जो है। स्वाभाविक सुख है, तो समस्या हाँ, ही नहीं रोटी और चलो राजमा रोटी दे है। दो। सर आप थोड़ा ये करते हैं, आप कहाँ रहते हैं सर? मैं तो अभी तो हिमाचल में हूँ, वैसे दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में द्वारका सेक्टर 1 के बगल में महावीर एनक्लेव है, वहां रहता हूँ। हाँ, आपका नंबर तो है ही, कभी मैं आए तो मिलना हाँ हो जाएगा। हाँ, अगर मैं वहां आऊंगा तो मिलना हो हाँ जाएगा। फोन करके देख लूंगा, या फिर मैं कहीं गया तो। जी जी जी। तो अब एक एक हल्की सी चीज और बता दीजिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। हाँ, अभी आपको यही करना चाहिए कि इन व्यवस्था को आप समझें। व्यवस्था समझने से आपको नहीं व्यवस्था तो काफी सारी समझना क्लैरिटी है ही, होगी। व्यवस्था तो समझना है, ये यूपीएससी का क्या करें। यू नहीं, अभी फिलहाल तो जो कर रहे हो, जब तक व्यवस्था नहीं समझ जाते तब तक यूपीएससी का करो। व्यवस्था अरे जैसे मान लो समझोगे। आपकी मुझे व्यवस्था समझ में आ गई और आज हाँ अभी आ चुकी है, हाँ मान लीजिए, तो अभी मैं क्या करूं? तो फिर आपको यूपीएससी रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम करूं वो, कि मैं आप आपसे जुड़ के मैं ग्राउंड पे कूद जाऊं, बताइए। हाँ, मेरे साथ जो जुड़ के ग्राउंड पे कूदोगे इससे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य चाहिए। अरे अब भाई ये उसी हो गई पहली, ये होगी भाई पहली चीज। उसी की बात कर रहे हैं ना, उसी के लिए चाहिए तो यहाँ ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये वाला रिकॉग्निशन आपको फिर भी लेना पड़ेगा वो हाँ होने के बाद भी। वो तो लेना है। अब दूसरी चीज सुन लीजिए। हम्म। अब दूसरी चीज हल्की सी ये है कि, हल्की सी है, ज्यादा नहीं है, कि बच्चों की ट्यूशन कोचिंग, घर का खाना, ये व्यवस्थाएं कैसे करें? हाँ, इसके लिए आपके पास कोई जॉब है तो वो देखिए, और नहीं तो अगर ये वाला जॉब कर सकते हो तो ये कीजिए, मतलब ये जो आईएएस वाला कर रहे हैं। क्योंकि हाँ तो ये वाला अभी अभी आपकी क्या उम्र करें? कितनी है? अभी उम्र को तो छोड़िए सर, मैं फौज में हैंडीकैप्ड होके आया था। तो वहां से तो पेंशन तो आती होगी, पेंशन कितनी आती हाँ है? पेंशन कुछ आती है। पेंशन के बाद बल्कि पे आती होगी पूरी। पेंशन आती है सर, नहीं हैंडीकैप ज्यादा नहीं दिया, कम ही दिया है। हैंडीकैप और तो अगर वहां हैंडीकैप हो जाता है आदमी काम करते हाँ हुए, तो मेरे ख्याल है वो उसकी पूरी सर्विस तक जितना अगर ठीक रहता तो करता, सर, वो पूरी जब पेमेंट देता है। वो निकालते हैं सब सर, वहाँ के बहुत पेच हैं सर, वो बहुत पेच है, हाँ मैंने खुद ठीक। रिजाइन दिया था। हाँ, वहाँ अच्छा इस अच्छा अच्छा। व्यवस्थावश लोग परेशान, वही आप लोगों को जानते हैं। नहीं, वो तो मैं इस समझ खराब गया। व्यवस्था में लोग कितना गलत कहते हैं कि आप फौज जैसी नौकरी में ये नहीं कर पा रहे हो और तनख्वाह पूरी ले रहे हो, है, जबकि मेरी फौज में ही दिक्कत हुई। ठीक है, फौज हाँ की वजह हाँ। से दिक्कत हुई। अब ऐसे माहौल में ना ही मुझे समाज में एक साधारण इंसान की तरह प्रतिष्ठा मिल पा रही है जो साधारण इंसान नहीं सोचता तो है, ना वो ही मुझे लेना चाहिए था आपको। खैर अब तो मैंने इसमें कुछ केस नहीं हो किया है सर, सकता। मैंने केस किया है। हाँ, केस किया है तो उस पर पूरा जोर लगाओ और जो जो ये। आम आदमी के जो वीरेंद्र कात्यायन जी है ना, दिल्ली हाँ हाँ, कैंट के, जी वही जी है जी। मेरे वकील। हाँ, तो उस पर पूरा जोर लगाओ और ये बेईमानी ईमानदारी के चक्कर में नारा हो जाता। नहीं ईमानदारी के चक्कर में रहूंगा, लेकिन ये है कि ईमानदारी को आपकी व्यवस्था के द्वारा भी सुधारेंगे, आपकी व्यवस्था के द्वारा नहीं, सुधारेंगे। वो तो जब होगा सब होगा। मैं हम्म। आर्थिक आर्थिक की बात कर रहा हूँ, क्या आर्थिक। नहीं सर, मैं बताऊंगा आपको, वो हाँ, भी एक प्लान है। क्योंकि इस काम के लिए थोड़ा फ्री होना पड़ता है। आप अगर कहीं जॉब करेंगे तो फिर इसमें उतना समय नहीं दे पाएंगे, कम नहीं देंगे। जॉब छोड़ के करूंगा मैं। नहीं, फिर घर कैसे चलेगा? मैं कुछ तब तक व्यवस्था ऐसी बनाऊंगा कि मैं कुछ कोचिंग खोल लूं, या फिर मैं कुछ ऐसा एक धंधा डाल लूं, जब तक मेरा हाँ लड़का बड़ा हो जाए या तो मेरे फिर भाई सेट हो जाए। हाँ, तो फिर ऐसे ही करो, कुछ ना कुछ डाल लो और हम्म। जो समय बचता है उसको इसमें दो।
तो सर आपकी शादी तो हो चुकी होगी, बच्चे वगैरह? हाँ, मेरी 2 शादी हुई हैं और पहली शादी से बच्ची थी, वो उनके साथ ही रहती है हम्म। और अभी जो है वो मेरे साथ रहती है। तो अभी कितने बच्चे हैं? नहीं, और कोई बच्चा नहीं होगा। अच्छा, वो कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास बंधन इतना ही समय है। भी नहीं। हाँ। बंधन ही है। नहीं, बंधन नहीं है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी जो काम पकड़ा हुआ है अच्छा। इसमें इतना इतना समय नहीं है कि मैं हाँ, किसी को समय दे तो पाऊँ। वो बंधन ही है ना। आप जो हाँ, काम नहीं कर पाएंगे तो बंधे जाएंगे। हाँ, अभी वो मेरे लिए बंधन ही हो जाएगा। हम्म। हालांकि वो मेरे सुख का विषय है, पर अभी बंधन हो जाएगा। तो वो हमारे खुद के सुख का विषय है, लेकिन जो परम सुख है जो आपका, जी। आपने वो वाला सुख त्याग के ये वाला सुख पकड़ा है। हाँ, मैंने जो आप कहते हैं ना कि सुखों के लिए ही लोग कार्य करते हैं। यस, यस। तो मैंने एक छोटा सुख को त्याग के बड़े सुख को पकड़ा है। बस वही तो है। जी। तो अब सर यही करता हूँ मैं, थोड़ा तैयारी करते हैं, अब इसमें समय दिया है तो हम्म। कर ही लेते हैं 1 आध साल और, वरना कुछ हाँ। धंधा डाल के क्रांति जी। की दिशा में ही बढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन, बिल्कुल, बिल्कुल। व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है सर, जी। वॉकिंग पे निकल गए लगता है आप तो।